नर्मदे प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि माता नमन। आपका परिचय बताइएगा, आप लोगों का कहाँ से आना हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला? जी, हम इंदौर से आए हैं और यहाँ का पता हमारे एक मित्र ही हैं, उनसे हमको पता चला। उन्होंने शायद यूट्यूब पे देखा था और हमको काफ़ी टाइम से आने का था और आज हम आए पूर्णिमा के दिन। अच्छा, पूर्णिमा तो वो भी नहीं आए हैं यहाँ? जी, वो नहीं, वो आके गए पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही आके गए हो। अच्छा, वो आते गए। जी जी। देव सुनते हैं सत्संग? ज़्यादा तो नहीं सुना। सुना कुछ? सुना, जी जी। समझ में आ रहा है? जी। आप भी सुनते हैं? नहीं साहब, पहली बार गुरुदेव सुनने के लिए मैं भी उत्साहित हूँ। और लालसा जब इनसे सबसे चर्चा हुई तो मेरा भी मन करा आने के लिए। अच्छा, तो नर्मदा भैया कृपा साहब आपके सामने आपके आप? दर्शन करने का। आप भी सुनते हैं? नहीं महाराज जी, पहली बार ही आपके दर्शन और श्रवण दोनों एक साथ हो रहा है। भैया हमारे आते हैं, आए थे वो। अच्छा, श्रवण हमें इतना करना है कि मुझे अपनी बुराइयों से छुड़ा लेना है। पहली बात तो जब हम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि शब्द सबसे ज़्यादा गलती शब्दों द्वारा होती है। क्या? हाँ, शब्दों के आदान प्रदान में सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो जब भी शब्दों का आदान प्रदान करें, या तो अपने हित की बात करें या तो सामने वाले के हित की बात करें। हाँ, ये ध्यान रखें। हाँ, कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें किसका हित है, मेरा या इसका, इसका या मेरा। तो बात करो, नहीं तो मत करो। इससे क्या होगा, अगर इतना आपने जीवन में अपना लिया तो आपकी मौन साधना अपने आप होगी। क्या? हाँ, फिर मौन आपको रखना नहीं पड़ेगा, आप पांचों इंद्रियों द्वारा मौन रहेंगे। हाँ, क्योंकि कम बोलना हो जाएगा ना, अपने काम से बोलना हो जाएगा। फिर अपने काम से बोलना हो जाएगा तो हमारा काम ही कितना है? हाँ, हमारा काम कितना है? बिल्कुल नहीं, बहुत थोड़ा सा है। एकदम एकदम। अगर आप जरूरत में जीने लगे, मैंने देखा, समझा कि आप अगर अपने जरूरत में जीने लगे तो जरूरत में जीना ही साधना है। क्या बात। हाँ, साधना अलग से नहीं करना पड़ेगा आपको, जो ज़रूरत है उसी में जीना, वही उसी में जीना ही साधना है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि योग्यता से ज्यादा पाने के लिए बेचैन है बेचैन है और अलग अलग से साधनाएं कर रहे हैं। और जल्दी चाहते हैं, उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, वो जल्दी चाहते प्रोसेस तो हमारे तरीके से हो। तरीके से। क्या? जी। हमारे तरीके से हो। बीज बो रहे हैं, अभी देखिए ध्यान से समझना। अगर जमीन है, आप उसमें खूब खाद वगैरह सब डाल रहे हैं, ऊर्जा, और बीज आपने गड़बड़ बो दिया है, तो पेड़ तो वैसा होगा ना। जी। तो बीज आप बो रहे हैं बेईमानी दुष्कर्म का और उसे अथाह ऊर्जा दे रहे हैं, तो आप धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? अशांति की तरफ। शांति। काश आप ईमानदारी पूरी तरह और सत्कर्म में लगे रहते, कोई भी साधना करते, आप जल्दी से जल्दी आपका आत्मिक कल्याण हो जाता। बिल्कुल सही बात। ऊर्जा तो आप दे रहे हैं, सही। लेकिन आप बेईमानी दुष्कर्म का बीज बो रहे हैं और आपके जीवन में अथाह अशांति आ जा रही है। क्या? आप देखिए, आप अभी जाए 20 साल पहले, आप देखेंगे कि आप अपने आप को ज्यादा प्रसन्न पाएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। महाराज क्यों? जी, हाँ, मेरा प्रश्न है, ये ईमान क्या है? ईमान ईमान शब्द तो ईमान मेरे समझ से, जहाँ तक मैंने समझा, ईमानदारी से जीने को, ईमान से रहना मतलब बिना किसी को तकलीफ दिए अपने ईमान पे बने रहना, मेरे समझ से। मतलब हमारा एक ईमान है व्यक्तिगत, उस ईमान पे बने रहना। इसको यूं भी कह सकते हैं ना कि हमें जो पसंद है
या हम जो पसंद करते हैं वही बात करें या रहें? पसंद से संबंध नहीं है ईमान का। ईमान का मतलब होता है, जैसे जहाँ तक मैंने समझा, हम्म, और लोगों ने क्या समझा मैं नहीं बोल सकता। हम्म, ईमान शब्द का जहाँ तक मैंने समझा कि हमारे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा मैं कोई काम न करूँ जो अप्राकृतिक काम हो। प्राकृतिक काम मैं करूँ, अप्राकृतिक काम हो वो काम मैं नहीं करूँगा, तब मैं ईमान में हूँ, हम्म। जहाँ तक मैंने समझा। अब आपने क्या समझा बोलिए। नहीं, सही है ईमान तो ये कि हाँ। अगर मुझे कर्म से कष्ट हो रहा है, मेरे कर्म से किसी हाँ, दूसरे को कष्ट तो हो मैं रहा है, ईमान पे नहीं हूँ। तो मैं ईमान पे नहीं हूँ। हाँ, नहीं हूँ। और अगर कष्ट नहीं हो रहा है, हाँ। और मेरा कर्म, मेरा जीवन यापन व्यवहारिक रूप से चल रहा है, एकदम। किसी को बिना कष्ट पहुंचाए, हाँ। वो ईमान। उस कष्ट का देखिए 3 प्रवृत्तियां होती है, हम्म। मानव प्रवृत्ति, देव प्रवृत्ति, राक्षस राक्षस प्रवृत्ति। जब भी आप जीवन जिएंगे हम्म, तो कोई न कोई तो कष्ट में जाएगा, हम्म, ये ध्यान रखना, हम्म, क्योंकि प्रवृत्ति 3 है। हाँ, मुझे इतना पता चलना चाहिए कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर वो होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो है, मैं नहीं। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। इतना ध्यान। आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। अगर होता है तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है। मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ। और जैसा कि आपने कहा वो शब्दों से भी हो सकता है कि आपके शब्द भी वो काम कर जाते हैं। शब्द सबसे ज़्यादा अगर आपके जीवन में बेईमानी होती है तो शब्द और नज़र से सबसे ज़्यादा हम हर समय शब्दों के द्वारा किसी को नीचा दिखा के अपने प्रभाव को खड़ा करना चाहते हो हर वक्त। बात समझ रहे हैं? जी जी जी। वो जो उसके पीछे का जो घमंड है, जो अहंकार है, वो काम कर रहा है। बस वो प्रभाव प्रभाव। कि आप अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हो। आपका प्रभाव कब ऊपर उठेगा? जब वो नीचे जाएगा। तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो कि सामने वाला गिरे और आप ऊपर उठे। प्रभाव बताना होगा। हाँ, आप हर जगह आप ऐसे कपड़ा पहनने से लेके आप जहाँ जाते हो एक अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हो। इस तरीके से आप चलते हो, इस तरीके से जीते हो, इस तरीके से बाल संवारते हो। मतलब यह आप जीने के लिए नहीं करते हो, लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए करते हो। इसीलिए तो आप ग्रसित हो। वो ये हो गया महाराज जी कि अपना रिमोट किसी और को दे दिया, वो उसके हिसाब से चला रहा है अपने को। हाँ, अपना रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए। वो तो तब होगा जब आप जरूरत में जिएंगे। जरूरत में जिएंगे। जब आप योग्यता से ज्यादा चाहिए तो रिमोट दूसरे के हाथ में ही रहेगा। सीधी सी बात है, आपके हाथ में नहीं रहेगा। हाँ। जय हो, जय हो। बिल्कुल सही बात। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने में आप जियो। रिमोट आपके हाथ में है, आपका रिमोट कोई ले नहीं सकते। हाँ, और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म। हाँ, आप बेईमानी भी नहीं कर पाओगे। बेईमानी भी आपको तभी करनी पड़ती है जब आपको योग्यता से ज़्यादा चाहिए। हाँ, फिर करनी पड़ेगी आपको। चापलूसी, बेईमानी, छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड करना ही करना पड़ेगा। कब? जब योग्यता से ज़्यादा चाहिए। और जितनी आपकी योग्यता है उतना तो सहज है, अपने आप मिलेगा। मिलना ही मिलना है, उस पे आपका अधिकार है। समझ रहे हैं? जी जी। ईमान का मतलब आपको समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, अपने कर्मों के द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो। मैं ये कह सकता हूँ अगर व्यक्ति परोपकार में लगा हुआ है तो वो ईमान में है, ईमानदार है, परोपकार में लगा है, सत्कर्मी है। हाँ, मन वचन कर्म से एक है, मतलब वो भी उसमें भी हाँ, वो मतलब बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। मेन कर्म है जी, मेन कर्म है, बोलने के बाद कर्म। हाँ, कर्म जो है वो मानसिक भी हो जाता है अगर किसी के प्रति सोच लिया या वो। लेकिन मानसिक कर्म का परिणाम नहीं है। आप मानसिक किसी समोसे की दुकान पे जाके समोसा खा लो तो बिल नहीं भरना पड़ेगा। समझ रहे? बिल नहीं भरना पड़ेगा, चाहे जितना खा लो। और उससे पेट भी नहीं भरना। हाँ, वही कह रहा। हाँ, समझ रहे? मन भर लो जितना हाँ, जितना आपको खाना है खा लो,
कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। शारीरिक अगर एक भी खा लिया और बोलो मन से मैंने नहीं खाया, एक काम करो बिल भरो और निकल लो। समझ रहे? मेन आप शरीर से क्या शरीर से करते क्या हो, मेन ये है कि आपके शरीर के द्वारा क्या हो रहा है, उसका परिणाम आपको मिलता है, और जैसा शरीर के द्वारा करते हो वैसा आप बनते जाते हो। हाँ, जैसा आपके द्वारा कर्म होता है वैसा आप बनते जाते हो। 3 प्रवृत्ति है, सात्विक, तामसी, राजसी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, जैसा आप जीते हो वैसा बनते जाते हो। हाँ। इस शरीर की मूल प्रवृत्ति है सात्विक। ठीक है जी। हाँ, राजसी तामसी किसी और के लिए, तो ज्यादा संख्या है राजसी और तामसी में। जी। सात्विक बहुत कम है। जी। सात्विक में जीने वाला अपनी परम स्थिति पे एक समय ऐसा आएगा उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, उसकी सात्विक प्रवृत्ति भी छोड़ जाएगी। हाँ, छोड़ जाएगी, उससे भी परे हो जाए। हाँ हाँ, उससे भी। सात्विक, तामसी, राजसी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से मुक्त होने पे परम स्थिति को उपलब्ध होता है। वहाँ ईमानदारी, सत्कर्म भी नहीं रहता, नहीं रहता। वहाँ सिर्फ वो रहता है। एक हम हो गया, मतलब हाँ। एक हो गया, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्योंकि दूसरा तभी तक है जब तक आप प्रवृत्ति में जी रहे हो। हाँ, किसी भी प्रवृत्ति में, चाहे सात्विक, चाहे राजसी, चाहे तामसी, तभी तक दूसरा मौजूद है। और जहाँ वो एक है वहाँ ये तीनों प्रवृत्तियाँ नहीं बस है। हाँ, एक है तो प्रवृत्तियाँ फिर प्रवृत्ति से मुक्त हो गया, द्वैत भी खत्म हो गया, अद्वैत में हो गया। अद्वैत में। हाँ। और इसके लिए ईमानदारी, सत्कर्म अपना लो। हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब आपका पिछला खत्म हो जाएगा तो ईमानदारी भी आपसे छूट जाएगी। जैसे आग सारी वस्तुओं को जलाकर फिर आखिरी में खुद बुझ जाती है। स्वभाव है आपका। हाँ हाँ, तो ऐसे ईमानदारी का भी स्वभाव है। अगर आपने ईमानदारी अपना ली, सत्कर्म अपना लिया, सत्कर्म घी का काम करता है, आपको ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जब सारे खत्म हो जाएंगे तो आपका ईमानदारी भी, विकार जब खत्म हो जाएंगे तो ईमानदारी भी छूट जाए। अब किसे जलाए, ईमानदारी भी छूट जाएगी, सत्कर्म भी छूट जाएगा, बचोगे शेष आप जो सत्य है। और सत्य फिर ब्रह्म की यात्रा करेगा। सत्य ब्रह्म की हाँ, यात्रा सत्य ब्रह्म की यात्रा करेगा। आप उसे भगवान शब्द भी कह सकते हो। वो सभी की अनुभूति अलग अलग होगी, तरीका अलग होगा, लेकिन होगा वही। हाँ, जैसे भोजन पकाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आखिरी में यही कहते हैं, पहले कहते हैं भूख लगी है, बाद में कहते हैं पेट भर गया। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। बिल्कुल। आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ कहना चाहते थे। हाँ जी, क्या कहने हैं। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मूल एक ही होता है। हाँ, जैसे पहले नदियों से पानी पीते थे, फिर पोखरा, तालाब, फिर बावड़ी, फिर कुआं, फिर दरवाजे पे नल, अब फिर इसके बाद घर घर में नल, लेकिन मतलब एक ही था, अपनी प्यास को बुझाना। मतलब नहीं बदला है, कि मतलब भी बदला है। पानी से अभी भी प्यास हाँ, पानी हमारे घर में आ गया, लेकिन हम प्यास ही बुझाते हैं। पहले लेकर आना पड़ता था, खटका दबाने से आ हाँ जाता बस, लेकिन मतलब वही है, मतलब वही है, मतलब को पकड़िए, मतलब वही है। तरीके बदले जा सकते हैं, मतलब कभी नहीं बदल सकते आप। मतलब बदलना आपके बस में नहीं है, वो प्राकृतिक है। हाँ, सबसे सरल ही है कि मतलब कठिन होना ही, सरल होना ही सबसे कठिन हो गया। कि आप जो बोल रहे हैं कि जरूरतों को कम कर लेना, मतलब जरूरत में जीना, नहीं कम नहीं करना। हाँ, जरूरत में जीना, कम ना तो कम ना तो ज्यादा। हाँ जी, कम ज्यादा नहीं, अपनी जरूरत में जीना। कम क्यों, जितनी मेरी जरूरत है उतना अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जितनी हमारी जरूरत है उसमें हमें जीना है। यही साधना है, यही साधना है, यही साधना आपको आपसे मिलाएगा। योग क्या है हमारा? योग
क्या नाम, कुछ भी नाम दे दो। अभी योग लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी करते हैं, जी ठीक है। हम साधना को योग कह सकते हैं, साधना को हाँ योग कह सकते हैं। जी। योग, भक्ति, ध्यान जी मार्ग, ज्ञान मार्ग, जी। ठीक है। सब मिला जुला के ये है कि मैं कैसे अपने आप को संवार लूँ, संवार सीधी सी बात है। मैं कैसे अपने आप को निर्विकार करा लूँ, निर्विकार। मैं कैसे अपने आप को राग द्वेष मोह शक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को कैसे छुड़ा लूँ। कैसे छुड़ाएं? मिला जुला के सुधारना ही अपने आप को साधना है। साधना। हाँ। जय हो, जय और सुधार आप तभी पाएंगे जब अपनी जरूरत में जीने लगेंगे, हो। तब आप सुधर जाएंगे। बस जरूरत से ज्यादा पाने में आपने अपने आप को बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया। हाँ, कितना सरल कर दिया एकदम आपने, सरल कितना ही है एकदम सरल है, सरल मैंने ही है। योग का आपसे इसलिए पूछा क्योंकि योग में पढ़ाता भी हूँ और मैं सिखाता भी हूँ। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ वही जी, सब मिलता जी, जी, होगा, और बिल्कुल, क्या बिल्कुल, सब मिलता यही है। मिलता है। मतलब उसमें आसन का काम सिर्फ 10% है, 90% जो है वो मनोविज्ञान है, पूरा मनोयोग है, मन का योग है। पूरा पूरा जैसी समझ आपको मिलती है वैसा जी। आपका आपको भाव प्रकट भाव प्रकट होता है। जैसे आप भोजन करने बैठे तो किसी ने लाके भोजन दिया, तो उसने कहा कि जी ये भोजन आपको उसने दिया जिससे आपका प्यार इसने लगाव है। फिर किसी वो भोजन ग्रहण करने लगे, किसी ने आके कहा कि नहीं नहीं, जिससे आपका झगड़ा हुआ वो उसी ने भोजन बनाया। अब वही भोजन आपको घुटन देने लगा, ये हुआ कि उल्टी कर दूं। फिर एक ने दौड़ के आया, बोला क्या मजाक कर रहे हो उसके साथ। फिर वही भोजन आपको प्रिय लगने लगा। भोजन तो वही है, आप भी वही है। जैसे जैसे समझ बाहर से मिली वैसा वैसा भाव आपका प्रबल होता गया। इसलिए लोगों ने कहा कि बड़े के साथ बैठो, बड़ा मतलब संस्कार, संस्कारी व्यक्ति के साथ बैठो आपका स्तर उठेगा, और संस्कारहीन के साथ बैठोगे तो आपका स्तर गिरेगा। जी। इसलिए बोला संगत का असर। हाँ, जैसे अगर कोई पूछे कि पानी आग को बुझा देता है तो बड़ा नॉर्मल जवाब है हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आग की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम, तो पानी बुझ जाएगा, आग नहीं बुझेगा। जी बिल्कुल समझ रहे हैं? जी जी। आग की मात्रा कम है, पानी की ज़्यादा, तो आग बुझ जाएगा। किसकी ऊर्जा ज़्यादा? आप जिसका साथ पकड़े हैं उसकी ऊर्जा ज़्यादा है कि आपकी ऊर्जा ज़्यादा है? हाँ, अगर उसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, आपकी ऊर्जा ज़्यादा है तो आपका प्रभाव उस पे पड़ेगा। यही बात है। इसीलिए कहा गया कि किसी महान के शरण में रहो। जी। हाँ, जैसे हम यहाँ पर घनी छाँव में हैं अभी। हाँ बहुत घनी छाँव। वो तो आपको एहसास होता होगा जी। वो तो आपको फील होता होगा। जी। हाँ। जैसा हमें 5 इंद्रियों द्वारा हमें समझ मिलता है, ठीक है, वैसा हमारा भाव पैदा होता है। हाँ, अब अगर हमें वो भाषा नहीं समझ में आता तो हमें उस भाषा में गाली भी कोई दे और हमने वो भाषा सीखा नहीं तो मैं हंसूंगा, क्या बोल रहे हो। अब हमारे अंदर की ऊर्जा काम नहीं करेगी। क्या मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, और अगर आपने समझ लिया तो तुरंत निगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। बिल्कुल निकलेगी। क्या जी। हाँ, बात है समझ की। समझ। हाँ, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आपकी ऊर्जा काम ही नहीं करेगी। नहीं काम करेगी। देखिए, आपको खटाई दिखाया जाए तो आपका खट्टा लार बनेगा, आपको मिठाई दिखाई जाए तो आपको मीठा लार बनेगा, क्योंकि दोनों का आपने स्वाद लिया है। जी। देखिए, लार है मुंह में है, खट्टा अगर दिखा दिया जाए तो खट्टा बनेगा। खट्टे का आएगा, वो हाँ, बनाएगा लार और अपना। मीठा कुछ देर तक दिखाया जाए तो मीठा बन जाएगा। बताइए, तो जैसा आपको आपके सामने दिखाया जाता है, बताया जाता है, वैसी आपके अंदर से ऊर्जा जागृत होती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सात्विक। हाँ, 2 ऊर्जाएं के बारे में आपने ज़्यादा सुना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये जब हम जैसा कर्म करते हैं वैसा सामने वाला हमें बर्ताव करता है। लेकिन मेन ऊर्जा आपकी है सात्विक, ये परोपकार से आती है, परोपकार करने से। ये ऊर्जा आपसे मिलाएगी। हाँ, सात्विक ऊर्जा आपको मिलाएगी। राजसी, तामसी आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। उसको धारण करने वाला जो होता है एकदम वही व्यक्ति देखिए
वही व्यक्ति आपका जमता है तो पॉजिटिव एनर्जी देता है, जी नहीं जमता तो निगेटिव एनर्जी। घर में ही, जी जी बिल्कुल। घर में वही पत्नी है, वही बच्चे हैं, जब झगड़ा हो जाता है तो निगेटिव एनर्जी वही देने लगते हैं, नहीं देख के गुस्सा आता है, वही भाई वही बहन। और फिर हमारा जब मिलन हो जाता है तो फिर वही पॉजिटिव एनर्जी देने लगते हैं। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है? नहीं, एनर्जी है। आपका जैसा भाव है उनके प्रति वैसी एनर्जी आने लगती है। इसलिए कहा गया भाव विदित देवा, भाव में ईश्वर का वास है। और हम कहीं बाहर खोज रहे हैं। ईश्वर मेरा का विषय नहीं है, ईश्वर मैं का विषय है, क्योंकि वो सारे विषयों से परे है। धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म, मैं के द्वारा जाना जो जाएगा वो ब्रह्म होगा, मेरा के द्वारा जो जाना जाएगा वो ब्रह्म होगा। तो मेरा के द्वारा कभी जानने का प्रयास मत करिए, मैं के द्वारा। मैं का भी संबोधन इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरा में बात हो रही, नहीं तो उसे मैं भी कहने की जरूरत नहीं है। शब्द की जरूरत हाँ, लेकिन अब मेरा में कहोगे क्या, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कोई तो आधार चाहिए हम। हाँ, कोई तो आधार चाहिए, हम आप एक दूसरे की बात को समझ लें। जी, आधार बहुत जरूरी है। आधार बिना समझेंगे कैसे? नहीं समझे। मैं कहूंगा वो, तो आप कहोगे क्या? अब मुझे उसका नाम देना पड़ेगा। अगर नहीं नाम दूं, मैं वो करता रहूं, तो आप क्या क्या देखोगे? तो हमें कुछ न कुछ शब्दों द्वारा आधार लेना पड़ेगा आपको बताने के लिए, नहीं तो मैं को मैं बोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी बोलना इसलिए पड़ता है मेरा आपको बताने के लिए, अपने आप को बताने के लिए थोड़ी ना। हम अपने नाम का उपयोग आज तक अपने ऊपर किए क्या? नहीं। फिर जब भी करते हैं किसी और के लिए, मतलब मेरे नाम का उपयोग मेरे लिए नहीं है, नहीं। किसी और के लिए है, कि लोग सरल तरीके से हम एक दूसरे तक पहुंच जाए। हाँ, तो महाराज जी, आज का जो जीवन हो गया वो जल्दी वाला हो गया है। मतलब आज के अगर जो एक इसको सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो आदमी के पास समय नहीं है वो बड़ा आदमी कहलाता है। मतलब जो खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा है, उसके पास समय नहीं है, तो उसको समाज में बड़ा आदमी का दर्जा दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन कहाँ से बड़ा? हाँ, सामाजिक आवरण रूप से। हाँ, आवरण से, आर्थिक स्थिति में, मतलब हाँ, वो कुछ उसके उस पास बड़ा का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं। उस पर बड़ा वो का उसी कोई- के लिए अपने आप को कितना तेज कर रहा है। मतलब जैसे कि आज पूर्णिमा है, चंद्रोदय हुआ है, आज से 1000 साल पहले भी उसकी चंद्रोदय की स्पीड वही रही होगी। एकदम। हमारी स्पीड आज से 40-50 साल पहले इंदौर से अगर हमको महेश्वर आना है तो 8 घंटे लगते थे, अब हम 1.5 घंटे में आ जाते हैं। तो स्पीड बढ़ गई, पर वो जो गति है वो आज दुर्गति का भी कारण बन रही है। एकदम। लेकिन कभी एक समय विमान था, जैसे जी। राम जिसका उपयोग किए हाँ थे, जी, वो इससे भी तेज था। हाँ। नहीं? हाँ, इनको तो बम बनाना पड़ रहा, वो तो हाँ, वो मंत्रों से ही प्रकट हाँ, करते तो हो सकता है कि हम बहुत पीछे हैं। हाँ। हाँ? जी, नहीं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस परिप्रेक्ष्य से सोचा जाए तो वो भी है। तो हम बहुत पीछे हैं। जी। महत्व ये नहीं है कि आपके पास क्या है, महत्व ये है कि आपने उससे क्या सीखा। सीखा क्या? हाँ, सीख आपने सबसे क्या बड़ी सीखा। चीज़ है। हाँ, वस्तुएं इसीलिए हैं, जरूरतें इसीलिए हैं इसे है, कि आप उस जरूरत को पूरा करने में आप क्या सीखते हैं। क्या सीख। हाँ, क्या सीखते हैं, क्या समझते और हैं। वो सीख हमारे आसपास हर जगह हर मौजूद है। हर जगह क्या, हर वक्त मौजूद है। हर वक्त, हर क्षण, बस वो दरवाजे खुले रखना है। हर क्षण। क्या बस, क्या सच में आप सीखना चाहते हो? बस जी। बस आप तैयार इसी हो। बात, तैयार है। और अगर आप तैयार नहीं हो तो कितने सिखाने वालों की लाइन हो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ, जैसे मादा तैयार है जी। तो नर अनेक आ जाएंगे, जी। एक दूसरे से लड़ाई कर देंगे गर्भ धारण करवाने में। लेकिन मादा ही नहीं तैयार है तो लाखों नर आ जाए, कुछ नहीं होगा। तो आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप हर वक्त सीख रहे हैं, और आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आपको कितना भी सिखाने का प्रयास किया जाए आप नहीं सीख पाएंगे। अर्जुन सीखने के लिए तैयार हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए। दुर्योधन सीखने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसका पतन हो गया। कृष्ण तो वही थे। जिसकी जिज्ञासा थी उसको मिला, उपलब्धि हो गई, उपलब्धि हो गई। क्या सच में आप सीखने के लिए तैयार हो तो आपको सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। मिलते हैं जी। लेकिन ज्यादातर देखा हम दो तरह के, देखिए संसार ये प्रकृति विद्यालय है। क्या है? प्रकृति विद्यालय है। जैसे मान लीजिए विद्यालय में आपने एडमिशन लिया कि मैं विद्यार्थी
पढ़ाई करूंगा, ठीक जी। है, विद्यार्थी का जीवन जीऊंगा। लेकिन जैसे ही आप गए, बोले नहीं अब मुझे टीचर बनना है, क्लास में गए और बोले मुझे पढ़ाना है, तब वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, आपको नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। नहीं पढ़ा आप जब एडमिशन ले रहे थे तभी बोलते शिक्षक की जगह खाली है क्या, तो आपको उसके लिए भर्ती किया उसके लिए तो आप पढ़ाते। लेकिन आप क्या करते हो पता है, आप जाते हो सीखने सिखाने की बात करने लगते हो, मतलब दोनों होके घूम रहे हो, नर भी तुम ही मादा भी तुम ही। माधवी को तभी आपका कुछ हो नहीं रहा। एक बन जाओ, या तो सीखने वाले या तो सिखाने वाले। सिखाने अगर प्रकृति में आप एक बन गए सीखने वाले, तो आपको सिखाने वाले अनेक लोग मिलेंगे, और आप अगर सिखाने वाले मिल गए बन गए तो आपको सीखने वाले अनेक मिलेंगे। लेकिन आप गलती ये है कि आप दोनों बन के घूम रहे हो। हाँ, इसकी संख्या मैंने ज़्यादा देखी, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा देखी, वो सीखने वाले भी हैं और सिखाने वाले भी। सिखाने हाँ, हम ऐसे लोगों को महागुरु कहते हैं। महागुरु। ये महागुरु ही हैं ना, हाँ जी हाँ जी इन्हें खुद नहीं पता मैं क्या हूँ। सीखने वाला सिखाने वाले तो महागुरु ही हैं। अब इससे नीची पदवी इनको क्या देना, इससे नीचे पदवी इनको क्या देना। जिसके पास सीखने आते हैं उसे कहते हैं कि समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आपने ये शब्द बोल के उसकी बात, तब तो बात ही खत्म कर दी। खत्म कर दी। आप तो गलत जगह चले गए। जी जी आप तो, आपकी समझ तो उससे ज्यादा है, आपको और कहीं जाना चाहिए था। अगर आपके मुंह से ये शब्द निकल गया कि आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तो बात ही खत्म हो गई। शास्त्रार्थ करने आते होंगे, हाँ, मतलब तुमने बात ही खत्म कर दिया। शास्त्र की बातें रिपीट करने के लिए आते रहे। हाँ, तो बात ही खत्म कर दिया। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न हो किसी भी तरह के, आपके महाराज जी, प्रकृति को समझने के लिए या प्रकृति से एक होने के लिए क्या किया जाता है? उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग। बस बात खत्म। दुरुपयोग करना छोड़ दो। अब हम उनसे जुड़ते जाएंगे तो देखिए, ये प्रकृति क्या है, ये प्रकृति है, और ये प्रकृति 5 तत्व से है, अग्नि जी। पृथ्वी वायु जल आकाश। जी ठीक है, इस प्रकृति का कोई दायरा नहीं है, लेकिन इस पिंड का दायरा है। जी ठीक है, तो 5 तत्व से ये पिंड बना है। जी ठीक है, 5 तत्व से जी ये पिंड बना है। अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो प्रकृति को समझ लिया। समझ गया। अब आप क्या है ना, किसको समझना चाहते हो? गलती ये है कि प्रकृति को नहीं समझना चाहते हो। प्रकृति को आप कैसे देखते हो? रूप में। क्या रूप प्रकृति आपको कैसी दिख रही है? रूप में दिख रही है। तो रूप पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, तो इसे क्या समझोगे? मतलब जो बदलता है उसको नहीं दे सकते। तो आखिर जो बदल रहा है उसी को तो समझने का प्रयास कर रहे हो। उसे हटा दिया है तो क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि वो जो है वो बदल ही नहीं रहा है, कभी नहीं बदल। फिर वही तो फिर जो जैसा था वैसा है वैसा रहेगा, वैसा तो उसे क्या समझना? हाँ? जी बस बिल्कुल सही बात है। उसे क्या समझना? क्या समझना? वो तो था है और रहेगा, रहेगा। तो उसको क्या समझना? तो हम क्या है, प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, ये रूप में फंस गए, इसको समझना चाहते हैं। और ये है परिवर्तनशील, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या? कभी नहीं समझ कैसे समझोगे? आपने कहा कि ये पत्ता है, तो ये पत्ता पता नहीं बोलते ही कितने में बदलाव हो गया। हाँ। क्या? प्रतिपल बदल रहा है, वो बदल प्रतिपल, मतलब आपने किसी के बारे में बोला, वो बदला। शब्द निकला, सोचता, मतलब बोलना सोच ही रहे हो कि पता नहीं कितना बदल गया, इतनी रफ्तार है। तो काश इसका उपयोग करो, काश इसका उपयोग करो, और उपयोग में सदुपयोग करो। उपयोग तो कर रहे हो, या तो सदुपयोग या तो दुरुपयोग। दुरुपयोग करना बंधन है, सदुपयोग करना मुक्ति है। अब प्रकृति को आप रूप में ही देख रहे हो ना, रूप हटा दिया जाए तो आप क्या प्रकृति के बारे में कुछ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। बोलिए। नहीं बोल सकते। तो आप बताइए क्या प्रकृति को समझोगे? नहीं समझ सकते, खुद को ही समझ सकते हैं बस। बस खुद को समझते ही वो समझ में आता है। खुद को इतना समझना है जी। कि समझने से मुक्त हो जाना है। जो बताया उधर। समझने
समझने से मुक्त हो जाना, बस। कुछ नहीं समझना। कुछ समझने को हाँ? बाकी नहीं है। अरे खुद ही को खुद ही से क्या समझना क्या है? समझ समझने के लिए दो चाहिए। दो चाहिए, हाँ? सही बात। एक समझने वाला, एक जिसे समझाना। समझना है। हाँ सही बात हाँ? है। जब खुद ही से खुद ही एक में जानने वाला, एक जिसे जानना है। जानना। और जब तक जानना है तब तक भटकाव है। जानना इतना है कि जानने से मुक्त हो जाना खुद है। तो जाना। तो जानने वाला शेष बचेगा। शेष बचेगा। वही सत्य है। वही सब। एक कार्य और एक कारण। हाँ एक कार्य हुआ, एक कारण। हाँ। कारण कारण में जब तक है तब तक भटक रहे हैं। हम्म, हाँ। नहीं, कार्य में है जब तक भटक रहे महाराज। कारण में, कारण में तो कारण तो ये है ना, जगत ही कार- कारण है। कारण में जब तक है तभी कारण शरीर है। स्थूल इसका शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। जब तक आप कारण में जी रहे हैं, हम्म, ठीक है, तभी तक कारण शरीर बना हुआ है। हम्म, और तब तक आप भटकेंगे, क्योंकि कारण में जी रहे हैं तो बाहर है ना आप। नहीं, कारण तो स्थिर है ना महाराज। कहाँ स्थिर है? कारण तो स्थिर है। अब जैसे ये कारण, यहाँ पे हम विराजित है जिस जगह, हाँ ये जगह कारण है ना, हाँ। तो ये जगह स्थिर थोड़ी ना है। स्थिर है ना महाराज। नहीं, जो जैसे यहाँ बैठा पे जगह को आप किस कैसे रूप में देखते हो ना, जगह को आप रूप में देखते हो। क्या ये जगह जैसी थी वैसी रहेगी? हुआ। नहीं, मेरा मतलब था कार्य और कारण। हाँ कारण से कार्य उत्पन्न होता है, हाँ कार्य से कारण नहीं उत्पन्न होता। हाँ, एकदम। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब तक कारण है तभी तक तो भटकाव है। हाँ, कारण ही तो मैं का बोध है महाराज। कारण में ही जब मैं- तक है, जब मैं तक आप कारण में हूँ। तब तक आप बाहर में है ना। तो कारण जब तक बाहर है तब तक स्वयं का बोध कैसे होगा? कारण ही तो मेरा अस्तित्व है महाराज। कारण मेरा बनाया हुआ अस्तित्व है। उस अस्तित्व से मिटाना है अपने आप को। नहीं, हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात। आपका अस्तित्व तैयार किससे हुआ है? कारण से। कारण से। तो जब कारण छोड़ोगे तभी आपके अस्तित्व का नाश होगा। तो फिर दो द्वैत हो गया ना महाराज। नहीं, तभी अद्वैत होगा। जब तक कारण में जी रहे हैं तभी तक द्वैत है। कारण द्वैत है। नहीं, कारण तो अद्वैत है ना महाराज। कैसे? कैसे? कारण ही तो कारण क्या है? कारण मेरा अस्तित्व है। कारण आपका अस्तित्व कैसे है? बनाया हुआ अस्तित्व है। बनाया हुआ कैसे? कारण में बाहर है ना आप। नहीं, कारण तो मुख्य है। कैसे? जैसे मेरा जन्म हुआ, हाँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण आपका कुछ होगा, कर्म, लेन देन। नहीं, आपका जन्म किस लिए होगा? हाँ, कुछ क्यों? लेन देन होगा ना। नहीं, ये तो हमारी कल्पना है। लेन देन, नहीं तो क्या है फिर? लेन देन तो कल्पना तो है। क्या है? ये जन्म क्यों हुआ? हाँ तो आप यही बताइए। कारण है। तो बताइए। मैं इसी को कारण समझ रहा हूँ, तो इसी को तो समझना चाहता हूँ मैं। हाँ तो कारण से मुक्त हो जाइए। कैसे? जब तक कारण में जिएंगे, इच्छा है, कारण, इच्छा छोड़ दीजिए, कारण से मुक्त हो गए। जब तक चाहिए तब तक आप कारण में हैं। चाहिए से मुक्त हो जाओ। शुद्ध कारण क्या है जीवन का? शुद्ध शुद्ध नहीं, कारण कारण है। कारण का मतलब आप बाहर हो। नहीं, कारण का मतलब हम जीवन है। तो जीवन कहाँ है? जीवन दो में है कि एक में? जीवन तो द्वैत में। तब तो कारण भी तो द्वैत में है। अगर द्वैत हटा दिया जाए तो कारण कहाँ तो रहेगा? जीव जो है, जीव हाँ जीव तो कारण है ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं। जीव कारण से तैयार हुआ है। जैसे फ्रिज से पानी बर्फ बन गया। हाँ, कारण से तैयार हुआ है। हाँ, तो जब आप कारण छोड़ेंगे तो जीव का नाश हो जाएगा। कारण ही तो मेरा अस्तित्व है महाराज। हाँ, ये सही कह रहे हैं। तो कारण छोड़ेंगे तो आपके तो अस्तित्व का नाश हो जाएगा। उसको छोड़ने का मतलब ही नहीं होता। नहीं न पकड़ने का मतलब होता। नहीं, उसे पकड़े हो, कारण ही तो पकड़े हो। नहीं, कार्य पकड़ा जा सकता है, कारण थोड़ी। कारण बिना कार्य कैसे पकड़ा जा सकता है? तो बिना कारण का कार्य कैसे कर तो सकते ये हैं? कार्य हुआ। क्या? छोड़ना पकड़ना। हाँ? छोड़ना पकड़ना कार्य जरूरत हुआ। में छोड़ पकड़ रहे हो। छोड़ पकड़ना कार्य हुआ। जरूरत में छोड़ पकड़ रहे हो। हाँ, वो तो कारण है ना। हाँ, तो कारण जब तक है तभी तक कार्य है। कारण हाँ, को हटा दो तो कार्य भी कार्य खत्म हो जाएगा। तो तब उस कारण को कैसे जाना जा सकता है? मैं किसको? ये बात आपसे नहीं, कर- कारण को छोड़ा जा सकता है। जानने की क्या जरूरत है?
जानने की क्या जरूरत है? उसको जान के हम क्या करेंगे? हमें पता है कारण से मेरा भटकाव हुआ है, तो फिर कारण द्वैत से आ गया मुक्त ना हो महाराज, जाओ। वहाँ पे हाँ? तो द्वैत आ गया ना, कहाँ? कारण में। कारण और मैं अलग हो गया, हाँ तो है ना, कारण और मैं अलग हो तभी गया। तो द्वैत है। तो कारण पैदा कहाँ से हुआ? कारण का जन्म कहाँ से हुआ? कारण तो स्वयंभू है ना महाराज, कारण कैसे स्वयंभू है? मेरा जन्म स्वयं हुआ ना, उसका कारण क्या है? तो ये आपको देखना है कि आपका जन्म क्यों हुआ, ये आपको खोजना है, क्योंकि जन्म आपका हुआ है। हाँ, ये मैं कैसे बताऊं? मैं कारण ही हूँ, उसी वही कारण है मेरा, हाँ हाँ, उसी को कारण तो उसी कहते कारण हैं। से तो मुक्त होना है। अब इसका कार्य में लग गया हूँ कि मैं ये कारण खोजूं। हाँ, तो इसी कारण से मुक्त होना है। हाँ, वो मेरा मतलब कारण है। हाँ, इसी अब कारण, ये कारण कार्य है में तो लग गया द्वैत हूँ है। मैं, अभी मैं कार्य की बात कर रहा हूँ हाँ। कि कैसे उस कारण तक पहुंचूं। मतलब अस्तित्व जो है हाँ, वो कारण है इस जगत के का। एकदम। आपका बनाए हुआ अस्तित्व तो कारण में ही है। हाँ, हाँ, और इस जगत का बना हुआ जगत मतलब संपूर्ण सृष्टि की बात एकदम। कर रहा हूँ। इस व्यक्ति की हाँ, तो कारण में ही तो कुछ कुछ पैदा होता है, कारण में ही तो हाँ, जन्म और मृत्यु है। कारण में ही जन्म हाँ, तो हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए ना, तो हमें कारण तो छोड़ना पड़ेगा। उसकी क्रिया क्या है? उस कारण तक छोड़ने की क्रिया क्या है? हाँ, अगर मैं फाइनल बोल दूं तो उम्मीद का त्याग कर दो, बस बात खत्म। उम्मीद ही कारण है, क्या बात, बस क्या बात। ये फाइनल। किसी से भी और कुछ भी नहीं, हाँ, उम्मीद ही नहीं है, तो हर बात तरह ही से खत्म। उम्मीद छोड़ दो, कारण खत्म, हाँ, बस सही ये है। फाइनल। बिल्कुल। सारे टेके हटा दिए, कोई टेका नहीं हाँ, बचा। हाँ, इन्होंने फाइनल पूछा तो फाइनल ही बात कर ली। हाँ, हाँ, तो घुमा के क्या मतलब? नहीं नहीं बिल्कुल फाइनल तो फाइनल, इतने में बात खत्म हो गई। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ सुनने की जरूरत है। मोह हाँ? मोह भाव खत्म हो जाएगा। बस खत्म। अब तो कुछ बोलने को रह भी नहीं गया। बिल्कुल। उम्मीद खत्म तो अगर सारी आप रहा और ना कुछ रहा। पूछ रहे थे, इसका मतलब इस शब्द को समझ नहीं पाए। समझ गए। एक वो है, उम्मीद तो मतलब- उसकी गजल है महाराज जी। हाँ, सुनाइए। न तू रहा न मैं रहा, जो रही सो बेखुदी रही। वो आबिदा परवीन की है हाँ, शायद। किसी की भी हो। ये सूफीनिज्म भी बहुत गजब का मतलब एक मार्ग है महाराज, जो एक आनंद प्रस्फुटित करता है। ये जो हाँ, जिसमें कबीरदास जी और गुरु नानक देव, एकदम। बाबा फरीद, मैं तो कहूंगा किसी का भी मार्ग पकड़ो, निकल लो। रुको मत, और रुकना नहीं मना कोई है। मार्ग मिल रहा है तो खुद एक मार्ग पैदा करो, निकल लो। जाओ, क्या? जाओ, हाँ, क्या लेकिन बात। निकल लो। निकल लो बस, रुकना मान मना है। बात ये है। हाँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मूल में अपने आप को पहुंचा लो, पहुंचा ये लो ताकत बस। आप में है, इसलिए कि समझ है। समझ है तो ताकत है। क्या बात। कैसे भी निकल लो, मेरा तो बस इतना कहना है। हाँ वो आपकी बात बिल्कुल हाँ, सही तो है। रुको मत, कहीं भी नहीं, रुकना नहीं, मना है, एकदम। निकल लेकिन लो ये क्या बस। सुगंधित मार्ग है, हाँ, मतलब ये जो मार्ग है सुगंधित है, हाँ। सुगंध आती जाती है। हमें तो न सुगंध न दुर्गंध, मुझे तो बस निकलना है। मैं तो एक ही दोनों के दे- चक्कर में नहीं पड़ता, न सुगंध न दुर्गंध, बस निकलना है तो निकलना है। निकलना। और जब निकलना है तो क्या सुगंध क्या और सुगंध, क्या क्या दुर्गंध, दुर्गंध। क्या दुर्गंध क्या सुगंध। जय हो। समझ रहे हैं? जी जी श्रेष्ठ मार्ग है, मुझे बस बिल्कुल निकलना श्रेष्ठ है। मार्ग। निकल। हाँ। यही मैंने समझा है। जी और फिर निकलना है तो फिर क्या? हाँ सही बात। भगवान श्री कृष्ण की ये 3 प्रकार की साधना भाव है, साधना की, भोग, राग और श्रृंगार। मतलब 56 भोग, राग मतलब वो भजन पूजन होते रहते, मतलब वो चालू होते हैं उनके, श्रृंगार मतलब खूबसूरत। तो ये भी रसिक मार्ग है। अब
जो कृष्ण भगवान ने बोलते बोलते इतना बोले हैं कि मूल अगर कुछ है मूल तक पहुंचा देगा, निष्काम सेवा। वो बोलते बोलते इतना ही बोले। निष्काम सेवा। हाँ, निष्काम। जिस कर्म में मैं का भाव ना हो, बस निष्काम सेवा। निष्काम सेवा। निष्काम सेवा तब होगी जब जरूरतमंद की सेवा करेंगे। सेवा। अगर जरूरत उसको नहीं आप सेवा करेंगे तो निष्काम भाव पैदा ही नहीं होगा। नहीं। जब आपको लगेगा कि नहीं इस व्यक्ति को जरूरत है और वो इसकी जरूरत पूरा करूं, तब वहाँ निष्काम भाव पैदा होगा। मैं वाराणसी में था, ऐसे ही घाट पे स्नान करने गया था। कुछ लोग श्रृंगार की बात कर रहे थे और श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे, एक एक एक। मैं सबकी सुन रहा था, स्त्रियों के श्रृंगार का। तो हमने कहा मैं कुछ बोलूं? हाँ, कब से मैं सुन रहा था, फिर आप लोग बताइएगा। हमने कहा अगर श्रृंगार कुछ है तो आप चरित्रवान हैं तो आपके पास श्रृंगार है। ठीक है, बस। हम कहे अब बोलिए। बोले अब बचा क्या? ये तो आप शरीर के श्रृंगार की बात कर रहे हो। और चरित्र जो है वो स्वयं। हाँ, अगर आप चरित्रवान हैं फिर आप श्रृंगार में, यही है आपका श्रृंगार। श्रृंगारित ही है, फिर आपको श्रृंगार की जरूरत भी नहीं है। बस हो गया ही तो यही है, यही है आपका श्रृंगार। आपका श्रृंगार। आप तो शरीर के श्रृंगार की बात कर रहे हो, मैं आपके श्रृंगार की बात कर रहा हूँ। श्रृंगार भाव। चरित्र। स्वाभाविक है। हमने कहा आप कहिए। बोले अब बचा क्या? हम कहे हाँ, कब से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कितनी सारी बात कर रहे हैं। सही बात। तो उन्होंने पूछा बचा क्या? हाँ, मैंने कहा अब बोलिए। अब हाँ, तो उन्होंने कहा भाई अब क्या बोले, अब क्या बोले? अब क्या बचा? निकल लो। बात ही खत्म हो गई। जाओ। हाँ, क्योंकि जो शरीर हर वक्त बदल रहा है उसका क्या श्रृंगार करो? क्या बात उसकी है, खूबसूरती क्या बात है, टिकेगी? टिकेगी नहीं टिकेगी। जो था है और रहेगा सदैव। सदैव प्रतिपल हाँ? बदल ही रहा है, वो कंटिन्यू उसी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चरित्रवान है तो श्रृंगार में है, बस बात खत्म। इसका क्या श्रृंगार करोगे बताओ? क्या क्या श्रृंगार करोगे? ये तो धीरे धीरे कुरूपता की तरफ जा ही रहा है। हाँ? जा ही रहा है। जी जी बिल्कुल। इसका क्या श्रृंगार करोगे? जो था है और रहेगा उसका श्रृंगार करो। उसका श्रृंगार करो, उसको हाँ? समझ लो, उसको हाँ, जान लो। बस। तो चरित्रवान जी। हमने देखा कि स्वयं उस परम स्थिति पे होने के लिए ईमानदारी, सत्कर्म और चरित्रवान आप हो जाओ, बस बात खत्म। हाँ। यही तो मुश्किल है समाज के लिए महाराज। हाँ? यही मुश्किल काम है समाज के लिए। लेकिन मेन यही है, मूल यही है। मूल यही है। मूल तक पहुंचने के लिए मूल यही है। मूल यही है। हाँ, जी जी बिल्कुल यही है। सही है। और कोई रास्ता है तो ये कर लिया बताओ। तो नहीं, अच्छा, और कोई रास्ता है? नहीं। हमारे जीवन में जीवन जीने के लिए दो रास्ते हैं। एक बेईमानी दुष्कर्म, ये बंधन है। ईमानदारी सत्कर्म, ये मुक्ति है। और कोई तीसरा रास्ता है? नहीं। अकर्मण्य हो जाओ। हाँ? वो तो मुश्किल है आदमी। नहीं, वो रास्ता बैठ जाओ उठो ही मत, वो बात अलग है। मैं जीवन जीते हुए, फिर वहाँ जीवन कहाँ रहा? अगर वो बैठ गया कि अब नहीं उठूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, उपलब्धि हो या ना हो, कुछ भी हो, अब खत्म, तो वहाँ तो जीवन भी उसने उसी समय भाव से खत्म कर दिया। मैं जीवन जीते हुए लोगों के लिए बता रहा हूँ। ईमानदारी, सत्कर्म और चरित्रवान, चरित्र। बस इतना अगर है तो ये आपको मूल तक पहुंचा देगा। अच्छा, अपने पास दो ही रास्ते हैं जीवन जीने के लिए, बेईमानी दुष्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म। देख लो आपको क्या करना है। तीसरा रास्ता है क्या? नहीं है। तो मुझे समझ में लगा कि भैया इस दुनिया में जीने के लिए सबसे अच्छा ईमानदारी सत्कर्म। हाँ, होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, ये मुझे ठीक लगा। कम से कम हम लोग आपस में खुश तो रहेंगे। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही एक बात दूसरे है। को जी, पीड़ा जी, तो नहीं पीड़ा पहुंचाएंगे। कुछ मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता, पड़ता। लेकिन मुझे ये लगा कि ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो, जियो। ये मुझे ठीक लगा। जी।
मूल तक पहुंचे तो भी ठीक, नहीं पहुंचे तो भी ठीक, लेकिन जब तक जिएंगे लोग खुश तो रहेंगे मुझसे, हाँ, प्रसन्न तो रहेंगे, हंसता तो रहूंगा, हाँ, हंसाता तो रहूंगा, हाँ, और क्या, हंसना हंसाना यही तो जीवन है। यही जीवन जीवन यही क्या जीवन, है? हंसना यही जीवन, और हंसाना। हंसना और हंसाना। बिल्कुल सही बात है। यही जीवन है। यही जीवन। हंसना और हंसाना, कुछ बस। ऐसा कह दो कि सामने वाला हंस दे, बस या खत्म। ऐसा सुन लो कि अपन हंस दे। बस हंस खत्म। हंसना हंसाना हंसना, यही जिंदगी है। यही जिंदगी। और कोई प्रश्न है तो बोलिए, आपका आपका आपका। अब तो प्रश्न ढूंढ के लाना तृप्त कर दिया आपने, तृप्त हो गया। आपने जितने मूल की बात कर दी है वहां पर प्रश्न है ही कहाँ। मतलब जहाँ से आपने हमें समझाया है, जहाँ से आपने बोला, मतलब वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और कुछ नहीं है तो तुम, और तुम हो तो बात ही खत्म। बात ही जय 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 कृष्ण मूर्ति, हमसे किसी ने पूछा कि बोले ईश्वर होता है? जय कृष्ण मूर्ति बोले कि स्थिति है, उसको कुछ भी नाम दे दो, उस अवस्था को हाँ हाँ, कुछ भी नाम दे दो, संज्ञा सर्वनाम दे दो, वो एक स्थिति मात्र। जहाँ तक मैंने समझा कि ईश्वर के बारे में आज तक कोई नहीं बोल पाया। क्या? नहीं, कोई नहीं बोलता आज तक, क्योंकि इसलिए नहीं बोल पाया, मैं आपको साफ साफ बोल दूं, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श से परे है, सारे विषयों से परे है, तो फिर मेरा में बोला भी नहीं जा सकता। क्या? क्योंकि शब्द ही नहीं निकलेंगे। शब्द तो, शब्द के लिए आधार चाहिए, बेस चाहिए। अगर आपको कुछ शब्द निकालना है तो उसके लिए कोई आधार और बेस चाहिए। ठीक है, कोई दृश्य चाहिए, कोई कल्पना कुछ तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। कल्पना भी बिना आधार बेस का नहीं कर सकते। कर सकते, बिना उसके नहीं कर सकती जा सकती। सही बात। ठीक है, और बेस आधार है तो उसका दायरा है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो फिर ईश्वर कैसा है कोई आज तक नहीं बोल पाया। नहीं, मैं उन्होंने तो एक बहुत बढ़िया संज्ञा जो दी एकदम। ईश्वर की, बहुत से लोगों ने बोला, उन्होंने ये कहा कि वो एक स्थिति मात्र है। हाँ, अगर मुझसे आप पूछेंगे, उन्होंने बोला कि ये एक स्थिति मात्र है, वो जिसमें भी घटता है वो एक स्थिति है, उसको कुछ भी नाम रूप संज्ञा जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, वो स्थिति आती है और जाती है। हाँ, मेरे स्थायी नहीं रहती। मेरे समझ से तो स्थिति हम उसे बोलते हैं जो कुछ है। क्या? हाँ। नहीं है। हाँ, तो मैं तो अगर ईश्वर के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगा एक स्थिति से भी परे है। नहीं, आप शब्द की बात कर रहे हैं, मैं उसके नहीं, भाव हम की बात शब्दों कर से रहा ही तो समझेंगे ना। हूं। मैं उसके भाव के मूल हाँ। की बात कर रहा हूँ, जो भाव मूल है, नहीं, ईश्वर का भाव वो मेरे सामने नहीं है ना, इसलिए मैं उनकी भाव की बात अब नहीं करूँगा, क्योंकि आप हैं अभी। नहीं, मैं तो ईश्वर के भाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, ईश्वर का जो भाव आदमी में किसी में भी प्रकटा है, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या श्री कृष्ण, रामचंद्र जी में तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मद साहब और ईसा मसीह, जिनमें भी ईश्वर प्रकट हुआ है, ईश्वर मतलब उससे प्रस्फुटित हुआ है, उसका बस आप स्थिति कह सकते हो, उस अवस्था को, उस व्यक्ति की। हाँ, सबने देखिए, सबने ये कहा है कि कोई उसको बोला है कि मैं उसका पुत्र हूँ, कोई बोला है पैगंबर हूँ,
कोई बोला मैं भगवान हूँ, हाँ वो ठीक बात, है, बिल्कुल। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि मैं वही हूँ। नहीं, श्री कृष्ण बोले ना, नहीं, भगवान बोले, नहीं मैं ही हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ। हाँ मैं तो ही वो ये ईश्वर हूँ। ये नहीं, गीता में बोले नहीं, आप सुनिए इस बात को, हाँ भगवान बोले हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर आज तक कोई नहीं बोला। वाल्मीकि को बोला वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म नहीं, उन्होंने भगवान कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं हूं। तो देखिए, तुम तो कुछ चाहिए में है, तुम का अस्तित्व कहाँ से है? चाहिए में है तो हर जगह मैं। हाँ तुम का वजूद मेरा में है, अगर मेरा को चाहिए हटा दो तो सब मैं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ, तो उन्होंने ये भी बोला कि सब में मैं हूँ। तो मेरी शरण में आ मतलब क्या? अपनी शरण में जा, क्योंकि तुम में भी तो मैं हूँ। तुम में भी तो मैं। अब लोग क्या कर रहे हैं पता है? कृष्ण के शरण में जा रहे हैं। स्वयं की शरण में जा उन्होंने क्या कहा? तुम में सब में मैं हूं और तू मेरी शरण में आ। तो अगर वो सब में वही है तो मुझे बाहर जाने से अच्छा है मैं अपने आप में ही आ जाऊं, क्योंकि वो मुझ में तो है। तो उनकी बात को लोग समझ नहीं पाए, उनको पकड़ लिए। बिल्कुल सत्य। लोगों ने सोचा कि वो कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ। नहीं, जब सब में मैं विराजमान हूं, ठीक है, तो मेरी शरण में आने का मतलब है तेरे अंदर भी तो मैं हूं, तो अपने अंदर जा, क्योंकि मैं भी तो वही हूं। समझ रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं। लोग ने कुछ और पकड़ लिया। लोगों ने कुछ और पकड़ लिया और किस तरह प्रचारित भी कर दिया उसको। हाँ, कैसे वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। उसे अजन्मा भी कहा गया है। तो जब अजन्मा है तो किसी पिंड में तो नहीं आ सकता। और अगर हम किसी पिंड, कोई अगर पिंड में आया है और अगर हम उसे परमात्मा ईश्वर का नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद नहीं समझ पाए, क्योंकि हम एक तरफ क्या कह रहे हैं? वो अजन्मा है, वो सारे विषयों से परे है, उसका कोई दायरा नहीं है, वो अनंत है। तो इस पिंड में फिर कैसे आएगा? पिंड में तो एक दायरा है, पिंड का एक दायरा है। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी जाएगी, इसमें ये सब चीजें, हाँ खून इतने चलेगा। उनने कहा है तुलसीदास ने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जसुमति के हितकार, हर्षित महतारी मुनिमन धारी अद्भुत रूप निहार, हाँ, वो लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति प्रकट ही हो रहा है। क्या जन्म मृत्यु से शरीर का है। आखिरी में तो बोल गया जन्म न जन्म है न मृत्यु है, न कहीं आप आए न कहीं गए। ये बताइए, ये बताइए। न कुछ किया न कुछ हुआ। हाँ, हुआ। आप स्थिर हो, स्थिर हुआ। बोलिए। हाँ, ठीक तो सब तो यहाँ प्रकट ही हुए हैं। सभी प्रकट। हाँ, लेकिन किसी ने अपने आप को समझा कि मैं प्रकट हुआ और किसी ने नहीं समझा। नहीं समझने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। न जन्म है न मृत्यु है। फिर आखिरी में बोल दिया गया संसार स्वप्नतः है, है नहीं है। हाँ, ये आखिरी में आखिरी में बोला गया कि संसार स्वप्नतः है, है ही नहीं है। अब बताइए, फिर जब संसार है ही नहीं तो काहे को लड़ाई झगड़ा? फिर परमात्मा भी कहाँ? जब संसार ही नहीं है तो इस संसार में परमात्मा फिर कैसे? तो क्यों पाना हो, क्यों परमात्मा? क्या बिल्कुल सही बात है, सही बात। ये तो कुछ भी नहीं। तो वही तो कह रहा हूँ। इसलिए तो मैं यहाँ आने वालों को लिए कहता हूँ कि कुछ नहीं चाहिए तो आना, कुछ भी चाहिए तो मत आना। इसलिए लिख भी दिया हूँ, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। इसलिए तो लिखा हूँ कि आखिरी में कुछ नहीं।
और कुछ नहीं करना भी सबसे बड़ा काम है। कुछ न, आखिरी में आपको कुछ न करने में ही आना है, इसलिए कुछ न करने में ही आप होते हो। हाँ कुछ ना करने में हाँ, ही आप- कुछ न करने में ही आप स्व में स्थिर होंगे। हाँ, इसी में तो आना है आपको, कुछ न करने में। कुछ न करने में ही स्व की स्थिति होती है। इसी में तो आना है, कुछ न करने में। चाहे कर करके आ जाओ, चाहे न करके आ जाओ। आना वही है। हाँ, अनुभव करते करते अनुभव करता बचता है, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो अनुभव करता, तो अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो अनुभव भी खत्म और करता भी खत्म, बचा शेष स्व। स्व। खोजते खोजते खोजने के लिए कुछ नहीं बचता तो बचता है खोजी, बाद में खोजी भी खत्म, क्योंकि जब तक खोज है तभी तक खोजी रहेगा, खोजी रहेगा। और खोजी भी खत्म तो स्व की स्थिति। तो आखिरी में तो आपको आना है, आना ही। कुछ नहीं चाहिए में, कुछ न करने में। चाहे आप कर कर के आओ, चाहे समझ समझ के आओ, हाँ, चाहे समझ समझ के छोड़ कर आ छोड़ जाओ, कर आ जाओ। चाहे जैसे भी, जैसे भी आना वही है, एकदम कुछ न करने में। कुछ ना करने। तो जीते जी आ जाए तो ठीक है, और मरने के बाद तो नहीं सबको तो फिर जाना आपको फिर अगला से नहीं, जो भी होगा इस पिंड में होगा। हाँ अच्छा, इसी में होगा। हाँ, जिस स्थिति में आप शरीर छोड़ेंगे अगला आपको वैसा वही से अगर तैयार भोग में छोड़े तो भोग करने के लिए एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा आपको, जीवात्मा करेगी। और आपने योग में छोड़ा, ठीक है, भोग योग दोनों है, तब आपको मानव तन मिलेगा। सिर्फ आपके जीवन में भोग है, योग है ही नहीं है, तब आपको भोग योनि मिलेगी, भोग शरीर मिलेगा, भोग भोजन, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए मैं आगे, कुछ न करने में आगे तो आगे शरीर ही नहीं मिलेगा आपको, आपकी आगे की यात्रा होगी। समझ रहे हैं? तो आना तो आपको यही है, आना तो यही है। कुछ नहीं में और स्व में आना। हाँ, कुछ नहीं में आओगे, कुछ न करने में आओगे तभी स्व में आओगे। अगर कुछ करते रहोगे तो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। नहीं। अगर कर्ता का भाव है तो नहीं आ सकते। कर्ता का भाव तो हाँ, तो सभी की अपनी अपनी यात्रा है, कोई अभी पहुंचेगा, कोई कब पहुंचेगा, कोई कब। यात्रा तो देखिए, ये कमी कुछ पाने की तभी हटेगी जब वो मिलेगा। क्या बात है। हाँ, हाँ, बिना उसके मिले आप रुक नहीं रुक सकते, नहीं सकते। सीधी सी बात है। इस कमी की भरपाई उसका मिलने से ही मिलने होगा। से ही होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। नहीं तो आप ऐसे ही खोजते रहोगे। समझ रहे हैं? आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तभी खोज समाप्त खोज होगी। समाप्त हो। हाँ, नहीं तो नहीं होगी। क्या? योग की परिभाषा ही यही है। हाँ। योग की परिभाषा हाँ। आत्मा का परमात्मा में मिलन ही हाँ। योग है। तभी खोज खत्म खत्म होगी, हो। नहीं तो नहीं होगी। नहीं है। और आत्मा परमात्मा का मिलन तब होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। हाँ। वही उसी स्थिति हाँ, में जब होगा। तक आपको कुछ चाहिए आप माया में माया घूमोगे, में घूमोगे। सीधी सी बात है। कुछ नहीं चाहते वो मिल जाएगा, वो प्राप्त हाँ। मतलब उसका कुछ मिलन नहीं हो- चाहिए तो बात ही खत्म हो बात ही गई। खत्म हो। फिर आप मूल में जाओगे ना, वही है। मूल में जाओगे। वास्तविक यात्रा ही वहीं से चालू होगी। हाँ, जब कुछ नहीं चाहिए में आप पहुंचोगे तो स्व में स्थिर होंगे, फिर वहां से उस परम सत्ता की यात्रा की शुरुआत होगी। परम से। अभी तो छुड़ाने की यात्रा कर रहे हो क्या? अभी यात्रा थोड़ी न हो रही है, अभी छुड़ाने की है। अभी छुड़ाने की यात्रा कर रहे हो, प्लानिंग तो कर सही रहे कर रहे हो, हो, प्लानिंग प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग कर रहे अभी यात्रा उतरा थोड़ी न हो रही है, नहीं। यात्रा वो कहलाएगी जो हाँ, यात्रा वहां से, तब आप आनंदमय में रहोगे। आनंदमय। हाँ, परमानंद में रहोगे। यात्रा अपने आप चलेगी। अपने आप हाँ, चलेगी। जैसे गर्भ धारण के बाद माँ बनने की यात्रा की शुरुआत होती है। क्या? हाँ जी। हाँ, किसी का पिता बनना, किसी का माँ बनना, गर्भ धारण के बाद, ठीक है। तो वैसे ही आत्मज्ञान के बाद उस परम सत्ता की यात्रा की शुरुआत होती है। अपने आप होगा। हाँ, वहां कुछ प्रयास नहीं, प्रयास से मुक्त होगे तभी आपको आत्मज्ञान होगा। जब तक प्रयास है तब तक आत्म का ज्ञान नहीं होगा। क्या बात। हाँ,
नहीं होगा। क्योंकि प्रयास हमेशा कुछ करने का होगा, बस वहाँ कुछ नहीं करना है। प्रयास है मतलब आप बाहर हो, बाहर हो। किसी वस्तु या किसी पिंड में हो, और जब किसी वस्तु या पिंड में लिप्त हो तो आपको आत्म का ज्ञान नहीं होगा। नहीं, फिर आत्मज्ञान के बाद अपने आप यात्रा होती है, वहां कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वो करने से मुक्त हो गया है, वो बस अपने आप में रहता है और यात्रा उसकी चलती है। चलती रहती, चाहे उसे आनंद दे कह दो, चाहे परमानंद कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी। शब्द कुछ भी कहो। हाँ कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो आप। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? हो तो बोलिएगा। आपका तो अच्छा बुद्धि मिलने के बाद प्रश्न करें, ना समझी वाली बात हो गई। थोड़ा समझ गया जितनी जरूरत है उतने ही उस हिसाब से समझ इतना गया कि समझने के लिए कुछ नहीं। बस क्या समझोगे, हर वक्त बदल रहा है, इतना वो समझ के कि समझने के लिए कुछ है नहीं, और वही तुम हो जब कुछ नहीं है। ठीक है। एक कबीरदास जी का भजन ही है, दोहा है जो भी है। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू भारी भर गई क्यों तोले। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। कबीरदास जी का है। कबीरदास, उनके विषय में कुछ? मैं तो आपके बारे में बोल सकता हूँ अगर आप कुछ पूछेंगे, क्योंकि क्या बोलना, जिन लोगों ने अपना जीवन समाज हित के लिए लगाया उनके बारे में क्या बोलना। बोला उसके बारे में जाता है जिसका दायरा हो, तो दायरे से परे हैं उनके बारे में क्या बोलना। क्या बोले बताइए। गुणगान। बोलना बोलने में तो मतलब गुणगान। हाँ मतलब अब बोल तो दिया। हाँ? बोला उसके बारे में जाता है जिसका दायरा हो, जो दायरे से परे हैं उनके बारे में क्या बोलना। सत्य वचन। हाँ? बिल्कुल। इसलिए हमसे कोई पूछता है कि आपका इनके बारे में क्या राय है, क्या बोलें क्या बोले किसी के बारे में, बिल्कुल सही। क्या बोलें। क्या बात। क्या हम तो कहते हैं किसी भी साधक को या जहाँ भी आप हो, प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। बस बात खत्म। प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। बस बात खत्म। बिल्कुल सही बात। प्यार से इतना प्यार कर लो कि किसी से प्यार करने की जरूरत प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। बात खत्म कर दो। बात खत्म कर दो। क्या बात है, क्या सही बात। बिल्कुल सही बात। हार हो ही नहीं सकती। बस
ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे महाराज। हमने देखा कि कुछ नहीं है और हम इतना परेशान हैं। और कुछ होता तो हाँ? कितनी बड़ी बात हाँ? है। कुछ नहीं है, कुछ फिर भी नहीं है और हम इतने परेशान इतने हैं। परेशान। क्या बात, और कुछ होता तो कहाँ की परीक्षा पहुंच जाते थे, हाँ, कितने परेशान हो जाते हो, एकदम हम कितने परेशान हैं। जबकि कुछ नहीं है, हाँ, एकदम पहले भी नहीं था, बाद में नहीं बाद में रहेगा। नहीं रहे। बस इतना तो समझ है हमारे समझ। पास, तभी तो परेशान है। अगर इतना समझ नहीं होती तो परेशान भी नहीं होते, परेशान है, बिल्कुल कहीं भी पड़े होते फिर। सही भी। कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जो जीवन में काम करते हैं, मतलब मेन सूत्र तो मैंने यही समझा, जरूरतमंद की सेवा करो, ईमानदारी अपना लो, बात खत्म। क्या, इसलिए मैंने पहली लाइन लिख दी, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। देख लो आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। फिर आखिरी में लिख दिया, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं, बस खत्म। यही वहीं से शुरुआत, यहीं खत्म। ज्यादा लिख के क्या मतलब। सही बात है। एक बार में सटीक हाँ, फिर फाइनल तो फाइनल आना यही है। हाँ, तो घूम फिर के आने से अच्छा है सीधा आ जाओ, सीधे आ जाओ। ये आपके हाथ में है। हाँ, राजमार्ग है महाराज। हाँ, राजमार्ग तो फिर राष्ट्रीय राजमार्ग हाँ, तो है। फिर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे। ईमानदारी से मुक्ति, बेईमानी बंधन। बस खत्म, बस राष्ट्रीय राज्य। फिर फाइनल। अच्छा, आना यही है। यही है। अच्छा, कहीं से भी जाओ, आना यही आना है। यही। दुनिया में किसी का भी मार्ग अपनाओ, आपको आना यही है। और ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। राष्ट्रीय नहीं, इंटरनेशनल होगा। हाँ, इंटरनेशनल होगा बिल्कुल। एकदम इंटरनेशनल। पूरा मैंने फाइनल समझ लिया, इसलिए ऊपर मैंने लिखा, हाँ जी, हाँ जी, ये फाइनल है। हाँ जी, फाइनली। और ये आपके हाथ में है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए किसी से पूछना नहीं। पूछना नहीं, हाँ स्वयं खुद के विवेक से करना। हाँ, अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप अबोध हो, पागल हो, मंदबुद्धि हो, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कुछ हाँ। नहीं कर सकता। फिर कोई कुछ नहीं। हाँ, कोई कुछ नहीं कर टायर सकता। ही नहीं है गाड़ी। हाँ इंजन भू भू हाँ, करेगा। वही ये आपके हाथ में है। हाँ जी, और आप इस या ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी, ये दो में से एक में कहीं है क्या? जी, आप किसी न किसी में है। वो दोनों में। हाँ, जी जी। कभी इधर कूदता, कभी उधर हाँ। कूदता। नहीं, इधर हो तो उधर नहीं है फिर। हाँ, एक बार में एक ही जगह है। नहीं, ऐसा भी होता है। हाँ, नहीं। ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है। परसेंटेज में मत आइए, परसेंटेज में मत आइए, ऐसा ही होता है। या तो इधर है या तो उधर है, इधर है तो उधर नहीं, उधर है तो इधर नहीं, दोनों नहीं। या तो आदमी बेईमान है या तो ईमानदार है, या ईमानदार है बेईमान है, दोनों नहीं हो सकता ना, दोनों नहीं हो सकता, वो एक ही हो सकता है। हाँ हाँ, दोनों नहीं। यही तो मैंने समझा, इसमें से एक ही हो सकता है। दोनों बन के घूमना चाह रहा है, नहीं, इसमें से आप एक ही हो। अब देख लो आप कहाँ खड़े हो, इस लाइन में, इस लाइन में आओ, आपके आप देख लो। हाँ, सही बात है। अपन तो इस लाइन में। हाँ, इस लाइन में आप हो सकते हैं, नहीं नहीं, उस लाइन में हूँ। इस लाइन में है, लेकिन इस लाइन में तो हो सकते हैं। हाँ, आप ही के हाथ में है, हाँ, वो हो सकता है। चाबी तो आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी ना। हाँ, ये सही बात। इसमें दुनिया है और इस लाइन में आप हैं। तो देख लो, दुनिया चाहिए कि आप चाहिए? नहीं, अभी तो दुनिया चाहिए। हाँ। मैं तो समझते समझते जीवन में इतना समझा हाँ, कि काले बाल में संसार हो
और सफेद बाल में आप, क्या बात है, तब क्या आपने बात है, जिंदगी जय को बाबा, जिया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तब आपने जिंदगी को जिया है। जिंदगी को जिया है। बिल्कुल। बहुत गहरे से, क्या हाँ। बात। क्योंकि काला ऐसा है कि वो हर कलर को पचा लेता पचा है, लेता ठीक है। जी। और सफेद ऐसा है कि एक दाग भी लगा रहेगा ना तो दिखता है। दिखता है। तो काले बाल में संसार हो, क्योंकि उस समय समाने की क्षमता होती है, ऊर्जा होती ऊर्जा है। होती है। और सफेद बाल में आप हो, तब आपने जिंदगी को जिया है। मैं तो यही लोगों से कहता हूँ। जी। हाँ आपका स्वयं का अनुभव है, उसको वैसे जिया है। हाँ, इसीलिए लोगों से भी कहता हूँ। जी। श्रेष्ठ महाराज। हाँ, कि काले बाल में संसार हो और सफेद बाल में आप हो, बस ऐसी जिंदगी जियो। ऐसी जिंदगी ना कुछ छोड़ो ना कुछ ना पकड़ो, कुछ पकड़ो, क्या ना कुछ अच्छा है ना कुछ ना बुरा है। ना कोई सही है ना कोई हाँ हाँ, गलत है। नहीं गलत है। बस देश काल स्थिति परिस्थिति में उसका सदुपयोग करो, सदुपयोग। बस बात खत्म। और देश काल और परिस्थिति वो हमारे मायने आसपास रखता ही है। है, कहीं हाँ। दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एकदम जीवन हमारे आसपास ही घट रहा है सब कुछ। वो तो बहुत मायने रखा थी महाराज जी, देश काल परिस्थिति। देश काल स्थिति परिस्थिति में उसका सदुपयोग करो, बस बात खत्म। हाँ जी। समझ रहे? ये अगर दोनों में नहीं है तो कुछ नहीं है। ये दोनों में नहीं तो परम स्थिति में हो। अगर दोनों में आप नहीं हो तो आप परम स्थिति में हो अपने आप में, फिर तो आप निकल लिए। अगर आप दोनों में नहीं हो, हाँ, या तो फिर आप इसमें या तो अबोध हो या पागल हो या मंदबुद्धि हो, तो भी निकले ही हुए हैं संसार से। संसार में होके भी वो संसार में नहीं है। हाँ, वो इंजन भू कर गया, टायर नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूँ। वो मतलब पागल अवस्था हाँ? उसको कह सकते हैं। हाँ, पागल, अबोध, अबोध, मंदबुद्धि, मंद- कुछ भी बोल मंद- सकते हैं, ठीक है। वो दोनों में नहीं होते हैं, ठीक है। महाराज जल सेवन कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर लीजिए आप। और कुछ कहना चाहें तो बोलिए आप लोग, नहीं तो आप भोजन करिए। आपके लिए भोजन तैयार है। हमने कहा कि पहले आप लोगों से परिचय तो हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आपका सानिध्य प्राप्त हो हाँ। महाराज, बहुत आनंद। हाँ, ये हम आने वाले हर व्यक्ति से यहाँ बातचीत करते हैं पर्सनली। हाँ जी, हाँ, मैंने ये साधना स्थान बनाए हैं यहाँ पे, एक दिन से लेकर आजीवन साधकों के लिए व्यवस्था किए हैं कि आजीवन रह के कोई आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकता है। यहाँ ऐसी व्यवस्था, ये लोग जितने लोग हैं सब बाहर के हैं, यहाँ साधना का स्थान बना रहे हैं। इस स्थान पे अपनों की कुटिया का निर्माण करके यहाँ कोई भी साधक आके साधना कर सकता है अपने आत्मिक कल्याण के लिए। ये व्यवस्था उसके लिए निःशुल्क है। और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से मैं पर्सनली बात करता हूँ, वो भी 16 मई तक। 1 साल हो जाएगा मुझे 16 मई को। अच्छा जी। फिर मुझे बाहर जाके सत्संग करना है। अच्छा। तो अभी कोई भी आता है तो उससे मैं पर्सनली उससे बात करके उसकी भावनाओं को समझ के उसे सत्मार्ग बता देता हूँ। हाँ जी। तो फिर भ्रमण करेंगे महाराज जी? फिर पूरे भारत में, विश्व में जाके भ्रमण करेंगे, सत्संग करेंगे। क्या बात। हाँ, और ये स्थान फिर रहेगा, लोग आके यहाँ साधना करें। वैसे जो ये स्थान है अभी हम जो एकदम। हम तो नर्मदा किनारे भटकते रहते हैं महाराज। अच्छा, हमारी तो ये स्थान बड़ा आनंदित लगा, मतलब दिव्य स्थान है। दिव्य। एक अनुभूति अलग। क्योंकि मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, 51 शक्तिपीठ में से कई शक्तिपीठ, इसके बाद नर्मदा तट पे 2019 से मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। महेश्वर से लेके, ठीक है, ये मंडलेश्वर, ये जितना भी है, बड़गांव, ठीक है, पीतनगर, रावेड़ खेड़ी, ठीक है, ये बलगांव, ठीक है, खलघाट, ये हो गया अदलपुरा, 11 लिंगी, ब्राह्मण गांव, हाँ, नंदगांव, लखनपाटा, मतलब सीधा जी राजघाट, सुल्फानी झाड़ी, बस सब देखते 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 मैंने यहाँ फैसला लिया कि यहाँ पे आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये जगह सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल। 2019 में मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। 2019 से इस जगह को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तब मैंने 2024 में 16 मई से यहाँ रहना
शुरुआत किया, एक कुटिया बनाया। मैंने कहा साधक यहाँ साधना करके अपने आप को जल्दी समझ सकते, जल्दी से जल्दी यात्रा होगी। ये ऐसी जगह है, जगह है। इसको मैंने समझा। उर्वरक क्षमता है महाराज जी। हाँ बहुत, मतलब बहुत बहुत, इसलिए मैंने इस जगह पे अपनों की कुटिया का निर्माण किया। इसका एक उदाहरण आज हमारे साथ जो हुआ, हाँ, ये भैया 2 रात से सोए नहीं है। अच्छा, तो हम नीचे जब यहाँ से दोपहर में उतरे 4-4:30 बजे, तो धूप थी तेज। हाँ। तो हम एक जगह छाँव में बैठ गए थोड़ी देर, फिर लेट गए। तो भैया सोए तो बोले 1 घंटे में मेरी 2 दिन की नींद पूरी हुई। मतलब वो फील ये दिव्य स्थान, दिव्य स्थान। दिव्य स्थान। मतलब मैंने भी जो अनुभव किया वो यही किया कि जब ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान कुछ भी करने की जरूरत, बस आपको सिर्फ जुड़ने होने भर की यहाँ देर कुछ करना नहीं, कुछ करना बस नहीं। यहाँ होना है, होना है। वो भी शरीर के साथ। शरीर के साथ होने भर में ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, एकदम ऐसा स्थान है। बस नहीं। सब मैं अमरकंटक तक घूमा, अमरकंटक तक घूमा। ये स्थान मुझे समझ में आया आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। एकदम अद्भुत अद्भुत जगह है। जी, अमरकंटक तो अनुभव शहर किया। जैसा हो गया महाराज। हाँ हाँ एकदम। सब मतलब होशंगाबाद से लेके नांदेड़, देहरी तट पे, जी। मतलब खूब यात्रा, डिंडोसी सब पूरा यात्रा किया। तो मुझे ये लगा यहाँ ठीक बहुत रहेगा, अच्छा स्थान है। हाँ, ठीक रहेगा। औली घाट वगैरह जितना घूम सकता था, हाँ जी, हाँ जी। 2019 से घूम रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, ये स्थान दिव्य है अपने आप में, अपने आप में है जी, अपने आप बिल्कुल। में। वो अपनी मतलब आध्यात्मिक, एकदम एकदम। जी जी बिल्कुल। यहाँ रहना ही साधना है। साथ में। हाँ, यहाँ रहना ही साधना है। ये निर्माण के बाद भी महाराज जी जो वातावरण है, हाँ जैसे लोग आएंगे रहेंगे, हाँ अब चिल्ला चोट जो भी, मतलब एक जो हाँ। माहौल बनता है, हाँ। जो शहरीकरण होता है हाँ। किसी भी जगह से, इसमें आपने देखा जब से आए हो एक आदमी को बोलते हैं यहाँ, बस नहीं देखा। हाँ, आप ही बोल रहे हैं। वो भी हम भी बोल रहे हैं, लेकिन बोल के भी नहीं बोल रहे हैं। आपके बोलने से ही सब नहीं बोल रहे हैं। बोल के भी नहीं। यहाँ कोई, यहाँ बातचीत करना मना है। यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं है। मोबाइल फोन जमा हो जाता है, अच्छा, ठीक है, और इसके बाद आप किसी से व्यवहारिक बातें नहीं कर सकते, और आपको कुछ काम नहीं करना है, एक गिलास भी नहीं उठाना है, ठीक है। यहाँ आपको सोचना नहीं है, यहाँ मैं सोचने वाला एक हूँ, बस आपको जीना है अपने आप में। क्या बात। हाँ हाँ, यहाँ पे आप 1 रुपया बाहर से मंगा के कुछ खर्च नहीं कर सकते, आप खंबे के बाहर जा नहीं सकते। क्या? अच्छा ये नियम है ये यहाँ का पक्का नियम है। और किसी से बातचीत आप नहीं कर सकते, आपस में भी। यहाँ तक एक दूसरे को देख के मुस्कुराना भी नहीं है। तो कठोरता हो जाएगी महाराज। नहीं, इसी को मौन कहते हैं। मुस्कुराना, राग द्वेष में फंसना। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके मुस्कुराने से क्या हो जाएगा? क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं, उसकी यात्रा तो कुछ भी नहीं होना। हाँ, फिर मुस्कुराने से बहुत बड़ी यात्रा होती है। आप मुस्कुराओ ना, किसी को देख के क्यों? हाँ, स्वयं में मुस्कुरा लो। आप मुस्कुराओ ना, वो बात है। किसी को देख के क्यों? वो वो भी रूप को देख के क्यों? क्या सच में आपने उसको देख के मुस्कुराया कि उसके रूप को देख के मुस्कुराया? बहुत बड़ी बात है। तो जब मुस्कुराना ही था तो सबको देख के मुस्कुराते, बस एक को देख के क्यों मुस्कुराया? क्यों मुस्कुरा? हाँ, वो इसका मतलब फिर उस एक के रूप में कुछ देखा, फिर फंस गए राग में आप। यहाँ मैंने अपने तरफ से तो मुस्कुराना ही कहा, किसी को देख के मत मुस्कुराना। अगर आपने मुस्कुराया तो फंस गए उसमें आप। फिर एक को क्यों देख के मुस्कुराया, सबको देख के क्यों नहीं मुस्कुराया? हाँ, बिल्कुल सही बात। समझ रहे हैं? जब मुस्कुराना ही था तो मुस्कुरा देते। मुस्कुराना था तो कारण में क्यों मुस्कुराए?
अकारण में भी मुस्कुरा सकते थे। हाँ? ऐसे ही मुस्कुरा सकते थे। तो विपස්සना जैसा नहीं, वो तो शरीर के संवेदनाओं को दिखाते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही है, यहाँ कुछ अलग। वो विपासना तो शरीर तक है, क्या वो शरीर से आगे नहीं है। यहाँ शरीर से आगे है, ऊपर यहाँ तो सीधा मौन अपने आप में, इसलिए कि यहाँ जितनी आपकी जरूरत है, ठीक है, उतना ही मिलता है, क्या ठीक है। जरूरत में आप जी रहे हैं और जरूरत में बोल रहे हैं, तो आप बोल के भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जरूरत में बोल रहे हैं तो आप मौन हैं। यहाँ पूरी तरह लोग मौन हैं, यहाँ के सिस्टम में जितने रहने वाले हैं वो, और आप मौन हैं, फिर मौन है, तो फिर अपने आप को समझ लेंगे, आप अपने आप को निकाल लेंगे। विपासना तो शरीर तक है, बस संवेदनाओं को देखना, ऊपर से नीचे आना। वो भी विपासना जिन्होंने लाया उनका रोग ठीक हुआ इसलिए लाया, क्या स्वास्थ्य संबंधित। अब बस, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तो मतलब नहीं समझा। वैसे तो ये धारा तो गौतम बुद्ध से चली थी महाराज। नहीं, मेरे समझ से तो गौतम बुद्ध ने कभी किसी को ध्यान नहीं सिखाया। गौतम बुद्ध ने जीवन भर सत्संग किया। हाँ, जितने महापुरुष हुए उन्होंने कभी विधियां बांटी ही नहीं, उन्होंने सत्संग किया। विधियां तो लोग उनके नाम से बांट रहे हैं, नाम शोहरत पैसे के लिए, क्योंकि विधियां देंगे तो आप मुझसे फंस जाओगे, विधियां नहीं दूंगा तो आप मेरे गुलाम कैसे बनोगे, क्या इन सब महापुरुषों के होने के बाद में बनाई गई, लोगों द्वारा बनाई गई। विधियां इसलिए बना दिए गए कि आपको मैं गुलाम बना दूं। गीता, आप गीता की बात अभी की, ठीक है। आप एक बात बताइए कि अर्जुन कहीं भी कुछ करने गए क्या? वही उपलब्धि हो गई। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, क्रिया मार्ग, कुछ किए क्या शरीर से? आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक यात्रा नहीं है। अध्यात्म कुछ न करने का विषय है, इसलिए सारे विषयों से परे है। करना विषयों के लिए पड़ता है। तो अर्जुन कहीं गए क्या? वहीं समझते समझते उपलब्धि हो गई। बोलिए, कहीं गए वो? नहीं, तो कोई फिर क्रिया नहीं। तो फिर बाकी कर्म का ज्ञान दिया ना उनको, कर्म का सिद्धांत बताया, लेकिन समझते 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 उपलब्धि हो गई ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, अर्जुन को उपलब्धि कहाँ हुई महाराज? क्यों उपलब्धि कैसे हुई अर्जुन? उपलब्धि कब हुई उन्हें? नहीं तो प्रायश्चित करने क्यों गए फिर? कहाँ? हिमालय में? नहीं, उन्होंने वो नहीं गए, उन्होंने भेजा, वो नहीं गए। ऐसे तो राजा जनक ये उन्होंने ज्ञान के बाद भी राज्य चलाया। ये करने रामकृष्ण परमहंस उपलब्धि के बाद भी पूजा किए। हाँ, वो तो ये उपलब्धि तो उन्हें विराट रूप का दिखा, तो बिना उपलब्धि का दिखा। मैं थोड़ा सा अलग से समझता हूँ इसको महाराज। हाँ, इस बोलिए। विषय को। आप अलग से समझ रहे हैं हाँ, कि जैसा है वैसा मैं समझे? अपने ऊपर ही लेके बात करूंगा। हाँ। मैं अलग से समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। अर्जुन ने जब गीता उपदेश सुना, जब गीता उपदेश पूर्ण हो गया, तो सब कुछ समझाने के बावजूद भी कृष्ण ने सांख्य समझा दिया उनको, भक्ति समझा दिया, ज्ञान समझा दिया, सब कुछ दे दिया उनको, फिर भी उसके समझ में नहीं आया। फिर उसको विराट दिखाना पड़ा कि मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म में मैं ही, मेरे में ही ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूँ, तू भी मुझ में है और ये भी सब मुझ में है, और मैं भी सब इनमें हूँ। दोनों बातें कही तो वो भयभीत होकर उसने बोला कि यार अब तलवारधारी उठाना पड़ेगा, और फिर युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद जब पांचों पांडव प्रायश्चित के लिए जाना पड़ा, अगर वो किसी भी एक ही उस धारा को मान लेता है, भक्ति मान लेता कि सब तू ही करने वाला था कृष्ण, तो भी प्रायश्चित में नहीं जाता। या अगर मैं ही सब कर रहा हूँ तो भी प्रायश्चित नहीं करता। पांचों पांडव प्रायश्चित में गए, कुंती भी थी, तो ये प्रायश्चित क्यों कराऊं?
प्रायश्चित करने के कारण उनको वो उपलब्धि नहीं थी जो श्री कृष्ण को स्वयं थी, और उस श्री कृष्ण ने जो दर्शन दिए उनको, जो भी दर्शाया, लेकिन वो दर्शन था सिर्फ, उनका उपलब्धि नहीं थी। मैं ऐसा मानता ये आपने समझा। जब अभिमन्यु मारा गया तो उनको मोह हुआ, मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता, यही बोले थे अर्जुन। हूँ। फिर उन्होंने युगेश्वर रूप लिया और जिस लोक में अभिमन्यु थे लेके गए, बोले ये अभिमन्यु है, मिल लो। उन्होंने कहा बेटा अभिमन्यु, बोले कौन किसका बाप कौन किसका बेटा, कितने जन्म में मैं तुम्हारा बाप था, ठीक है, तुम मेरे बेटे। तो वहाँ से उनका मोह भंग हुआ, वहाँ से उनका मोह भंग हुआ। और अर्जुन को उन्होंने विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी थी, समझ रहे हैं। अब देखिए आदिगुरु शंकराचार्य जी को उपलब्धि हुई थी, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल हुई थी। अब चलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जब उनको उपलब्धि हो गई थी तो जब वो उनकी माँ का शरीर छूटा है, बिल्कुल गए तो जब वो गए गए थे, बिल्कुल गए। और फिर उन्हें जब अग्नि नहीं दिया गया तो गांव वालों को श्राप दे दिया। नहीं, ये कथा मैंने नहीं जाना। हाँ तो सुनिए पूरी तरह। अच्छा ठीक, ये कथा भी नहीं जानते, फिर वो माँ के लिए क्यों गए? नहीं, माँ के लिए उस समय उन्होंने जो भेद था, जो सन्यासी हुआ करते थे उस समय के सन्यासी, उन्होंने तो सभी का खंडन करा, मंडन करा, और एक अद्वैत को इस तो माँ के फिर माँ के शरीर के लिए क्यों गए? वो मैं आपको मैं पहले उनका भूमिका बता रहा हूँ। अद्वैत को उन्होंने इस धरा के ऊपर स्थापित करा, बौद्धनिज्म को यहाँ से बाहर करा, जैन और तंत्र संप्रदाय इनको भी उन्होंने एक अद्वैत की स्थापना। अब अद्वैत व्यक्ति का जो है, माँ के पास गए, माँ से वचन लिया था उन्होंने। तो वचन मतलब दूसरे से लिया, दो हो गए ना। नहीं, क्रिया प्रधान में तो वो है, तो ऐसे ही पांचों पांडव गए। नहीं, वो समाधिस्थ भी होते थे ना महाराज, वो स्थिति तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आखिर माँ अलग थी, वचन लेने वाला, वचन देने वाला, दो हो गए ना। अगर एक ही होता तो जाते क्यों? नहीं, ये क्रिया की बात आप ईश्वर, वो ईश्वर जो है वही मैंने चालू करा था जय श्री कृष्ण मूर्ति के शब्दों से, कि ईश्वर अगर किसी का, ईश्वर यहाँ जो जिस स्थिति को आप बोल रहे हैं, शून्य या कुछ भी, आप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि स्थिति से भी ऊपर है, स्थिति से भी स्थिति में भी नहीं, उसको आप नाम संज्ञा सर्वनाम से नहीं जोड़, नहीं कुछ नहीं बोल सकते, आप नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं कैसे जोड़ेंगे? जोड़े भी तो जुड़ जाएगा, नहीं जोड़ सकते, उसी जोड़ ही नहीं सकते। उसी स्थिति को श्री जय कृष्ण मूर्ति ने ये कहा है कि वो एक स्थिति मात्र है, एक समय में रहती है, उसके बाद वो घटती बढ़ती ऊपर नीचे होती रहती है, वो एक समय सीमा में रहेगी, वो हमेशा वर्तमान में आप उस स्थिति पे नहीं रह सकते। जय कृष्ण मूर्ति ने ये स्पष्ट कहा। ये आदिगुरु शंकराचार्य का बात हो रही है। आदि गुरु शंकराचार्य की जो बात है, ये घटनाक्रम है, उनकी जीवन चरित्र की बात कर रहे हैं आप। तो जीवन चरित्र के अंदर उन्होंने माँ को वचन दिया था, जिस समय उन्होंने पाँव पकड़ लिया था किसी मगर ने, कि मुझे सन्यास का तू बोलेगी, तब उन्हें उपलब्धि नहीं थी जब वचन दिया था। नहीं, उपलब्धि तो उनको अंतिम उस जीवन के उस क्षण में भी थी, जिस क्षण में वो जन्मे थे। अच्छा, वो उपलब्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किया। के अलावा आदि गुरु शंकर, श्री कृष्ण, ये जन्म से ब्रह्म ज्ञानी, अष्टावक्र भी थे, अष्टावक्र, सुखदेव मुनि, ये सब ब्रह्म ज्ञानी थे, जन्म से ब्रह्म ज्ञानी। इनको स्थापना करनी थी एक व्यवहारिक धारा की, जिसके अंदर सारा समाज चल सके। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने व्यवहार अपनाया, वैसे पांचों पांडवों ने भी व्यवहार अपनाया, वैसे अर्जुन ने भी व्यवहार अपनाया। बस ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, समझौता मत करिए। यहाँ समझौता की बात नहीं होती, समझौते की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप ही बताइए ना। नहीं तो आपको फिर कहना पड़ेगा आदिगुरु शंकराचार्य भी उपलब्धि नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के अग्नि संस्कार के लिए, ठीक है, उन्होंने गांव वालों से अग्नि मांगा, नहीं दिए तो उन्हें श्राप दे दिया। तो श्राप किसको दिया?
गांव वालों को। हाँ, तो अब कहाँ से अद्वैत का प्रचार करते, एक के अलावा दूसरा नहीं है। तो एक के लिए एक के लिए दूसरे को श्राप दिया, तीन यहीं खड़े हो गए, कैसे दिया फिर? मैंने आपसे शुरुआत ही यहाँ से करी कि वो एक स्थिति मात्र है। हाँ, तो वो 24 घंटे तो नहीं रहेगी। बस ऐसे ही तो हर मानव ऐसे के ही जीवन में अर्जुन क्षण के लिए अर्जुन को आएगी। भी अगर उपलब्धि हो आएगी गई तो थी, ऐसे ही अर्जुन को उपलब्धि हो गई हाँ, थी। वो उस क्षण के लिए उन्होंने भी पश्चाताप किया, उस जैसे क्षण के आदि लिए गुरु थी। शंकराचार्य ने किया, वैसे उन्होंने भी किया। क्या जरूरत थी माँ का अग्नि दाह करने जाने के लिए? नहीं, वो तो वचन दे रखा हाँ, तो था। ऐसे ही इन्होंने भी अपने भाई के लिए किया, परिवार के लिए किया, बस जैसे उन्होंने किया। तो बस बात खत्म। नहीं, फिर उसको वहां नहीं जाना था। किसको? अगर उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया होता, हाँ। जब श्री कृष्ण ने बोला कि चलो भाई, मैंने आपसे वो बात करी, कृष्ण ने बोला कि उन्होंने ही भेजा था कृष्ण ने ही पूछा केदारनाथ। युद्ध लड़ो आप। केदारनाथ में उन्होंने ही भेजा था। केदारनाथ में उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने बोला था कि जाओ, वहां से दोष हटेगा। क्या? यहाँ से दोष हटेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गुरुओं की हत्या, भाइयों की हत्या, ठीक है, हत्या हुई है, जाओ यहाँ दोष हटेगा। तो उन्होंने कहा मैं पहचानूंगा कैसे? जाओ खोजो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत भैंसे का झुंड था, पता होगा आप लोगों को? नहीं पता है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ, केदारनाथ में गए, खोजने लगे, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। और नहीं मिल रहे थे तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत भैंसा देखा, तो बहुत भैंसों में खोज रहे थे, नहीं मिल रहे थे। बोले कि लगता है कि यहाँ कुछ और दिख नहीं रहा है, भैंसे हैं, इन्हीं में से कोई होगा। तो पांचों पांडवों में से एक जन एक पाँव इधर रखे, एक पाँव इधर, बोले भैंसे को निकालो, इसमें से अगर वो होंगे तो वो तो नहीं निकलेंगे इस जांग के अंदर से। तो सारे भैंसे निकल गए, एक भैंसा रुक जाता था लंगड़ा, बोले यही है, पकड़ लो। तो उन्होंने पकड़ा, तो वहाँ पे डिल केदारनाथ में रह गया, नेपाल में पशुपतिनाथ में मुंडी निकली, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने जैसे उन्हें करना था किया। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने भी ऐसे ही किया जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी किया। नहीं, श्री कृष्ण ने अंतिम समय पूछा था उनसे कि आप, पूरा राजपाट हो गया, एक पांडव यहाँ बैठा, एक वहाँ बैठा, एक उस पत्थर पर बैठा, मायूस अवस्था में। श्री कृष्ण ने उदासी अवस्था, मायूस नहीं बोल सकते क्योंकि जीता हुआ है। ये उर्दू शब्द है महाराज। हाँ, नहीं, मायूसी क्या होता है? मायूसी शब्द मतलब मिला नहीं, नहीं। उदासी मतलब वो तो सब उदासी मिल गया था, वो तो चक्रवर्ती सब हो मिल गया गया था, उसे उदासी बोल सकते। तो चक्रवर्ती सम्राट हो चुके थे और ये उदास भाव में रह रहे हैं। हाँ, एकदम। तो श्री कृष्ण ने पूछा भाई ये क्या बात है, ये इतनी उदासी क्यों है? सब कुछ तो है राजपाट, तुमको सब कुछ तो मिल गया। बोले महाराज, ये जो हमने हत्याएं की है, इसका क्षोभ भाव हमें है ऊपर। बोले क्षोभ का क्या मतलब, जो होना था वो तो होना ही था। बोले नहीं, फिर भी मन अब वानप्रस्थ के लिए और इसके लिए जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से 3 बार पूछा, क्यों अर्जुन तुझे भी ये भाव आ रहा है? बोले हाँ। क्या बोले कि क्षोभ का भाव है? ठीक है। बोले हाँ है। 3 बार पूछा, उन्होंने हाँ करा। ठीक है, फिर तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो सबसे एक ही बार पूछा, उनसे 3 बार पूछा। हाँ, क्योंकि उनको पूरी गीता वो उतार चुके थे। फिर क्या भी- कृष्ण को भी संशय था कि उपलब्ध नहीं हुए? हाँ, नहीं है, इसलिए 3 बार पूछा। इसलिए 3 बार तो कृष्ण की उपलब्धि कहाँ फिर, जब 3 बार कृष्ण को पूछना पड़ा? हाँ, तो कृष्ण ने तो बोला ना कि इतना दे दिया मैंने, इसको नहीं आया है। मैं वही कह रहा हूँ कि कृष्ण को भी 3 बार पक्का हाँ, करना पड़ा। हाँ, तो पक्का कृष्ण करना कैसे पड़ा। ब्रह्म एक ही बार में क्यों नहीं पक्का कर पाए? ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये नहीं महाराज जी कि आपके अंदर का भी ज्ञान मैं बता सकूं। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये नहीं होता, जहाँ तक मैं समझता तो हूँ। 3 बार में हो सकता है कि 3 बार में भी उन्होंने ऐसे ही बोल दिया हो। कैसे मतलब? जब हम आपके अंदर की नहीं जान सकते, ठीक है, पे पक्का हो गया। कृष्ण तो जब ब्रह्म अर्जुन के अंदर की नहीं जान सकते, हाँ, उस अवस्था को आप क्या समझते तो हो? हो सकता है। नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझता। हाँ, तो ये जो घटना है, अगर कुछ है तो वो अवस्था नहीं है। अगर कुछ है तो अवस्था नहीं, उस अवस्था को मैं कुछ नहीं समझता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है अर्जुन भी 3 बार ऐसे ही बोल दिए हो। अब ये तो अर्जुन से ही पूछना पड़ेगा। हाँ, ये तो अर्जुन से, हाँ। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ नहीं, वही कह रहा हूँ। उसमें जितनी मैंने इसको पूरी गीता सुना दी, हाँ, और इतनी गीता सुनने के बावजूद कि जब मैं कह रहा हूँ कि
हर कर्म का जो है, गीता के अंदर हर कर्म का विषय है, हर विषय का मतलब वो बात करिए कि तू ये समझ कि मेरे ऊपर ढोल दे, ये पूरी हत्याएं मैंने करी है, इस प्रकार का भी भाव है उसमें गीता में। मैं शब्दों से उसको नहीं मैच कर पाऊंगा, फिर भी इसको मैंने करा है, यही भाव है, ये सब मेरे से हुआ है, यही भाव है अभी इसमें अर्जुन कि मैं नहीं करा है। जब श्री कृष्ण ने ये बोल दिया कि जो भी कर्म है तू मेरे समर्पित कर दे, पूरा दोष मेरे ऊपर मढ़ दे, फिर भी वो ये सोच रहा है कि ये मेरे द्वारा हुआ। तो अब जब तेरे द्वारा गलत हुआ है तो गलत का तो एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। गलत का तो एक ही रास्ता है, प्रायश्चित। तो इसीलिए वो प्रायश्चित करने वहाँ गए। ये आप आखिरी का बता रहे हैं। हाँ। और अब फिर उसके शुरुआत बाद- का लो। हाँ। उसके बाद उसमें एक ही आदमी जीवित गया, हाँ। बाकी सब पाप ग्रसित मर गए, मतलब शरीर उनका नष्ट हो शरीर गया। छूट गया, और शरीर नष्ट हो उनका गया। भी एक अंगुली गल गई थी। हाँ। लेकिन वो शरीर गए, शरीर लेकिन नहीं पूरा नहीं पहुंच पाए। पूरा नहीं। आप इतनी सी बात को, हाँ, इतनी सी बात क्या मामूली है क्या? नहीं मामूली है। नहीं नहीं। जब 5 के शरीर पूरे गए, एक तो पूरा शरीर से गया, लेकिन वो इतने से बात, लेकिन उस शरीर जाने के बाद भी वहां मोक्ष नहीं है। हाँ। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, इसीलिए उनकी अंगुली गई। अंगुली कर दी। हाँ, तो उन्हें तो मोक्ष ऐसा ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर झूठ था। उन्हें सत्यवादी बोल भी नहीं सकते। बोल सकते हैं क्या? हाँ, एक तो झूठ था। हाँ, तो बस एक क्या झूठ भी गिनती में होता है कि इतना झूठ बोल मतलब उसी अनुपात में तो उंगली गई महाराज जी, उनके तो पूरे शरीर गए। हाँ, तो अंगुली गई। हाँ। इसका मतलब वो उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, और वो सत्यवादी भी उन्हें नहीं बोल सकते। अब मैं आपको ये लेता हूँ कि अब शुरुआत देखिए। अर्जुन ने सीधा कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सीधा था, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सीधा था। और इतना कृष्ण भगवान ने मनाया, उनकी बात नहीं माने, नहीं माने हैं। ठीक है। और अर्जुन को ये भी पता था मैं युद्ध जीत लूंगा, ये भी पक्का था। उन्हें अर्जुन कोई डर की वजह से नहीं भाग रहे थे, अर्जुन मोह की वजह से भाग रहे थे। ठीक है। तो अर्जुन जब पहले ही कुछ नहीं चाहिए में आ गए, तो बाद में कुछ चाहिए की बात ही नहीं है। अर्जुन युद्ध किए उपलब्धि के बाद, तो शुरू में क्यों नहीं मानी उनकी बात? शुरू में भी तो उन्होंने खूब मनाया है। अर्जुन उपलब्धि के बाद युद्ध किए, क्योंकि अर्जुन शुरू में ही कुछ नहीं चाहिए में आ गए थे, इसलिए वो उपलब्ध हो गए थे। बहुत कृष्ण भगवान ने प्रयास किया, न कोई तेरा न कोई मेरा, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। कब तक? जब तक उनकी उपलब्धि नहीं हुई। ये भी तो कह सकते महाराज कि उन्होंने भय के कारण युद्ध किया हो, विराट स्वरूप देख लिया। नहीं, विराट स्वरूप दिव्य उन्होंने नहीं देखा, उनको दिखाया गया उनकी योग्यता के अनुसार। उन्होंने विराट रूप देखा नहीं, दिखाया गया। जब उनकी स्थिति विराट रूप देखने के लायक हो गई तब दिखाया गया। तो उपलब्धि के बाद उन्हें दिव्य दृष्टि दिया गया और विराट रूप दिखाया गया, तो उनकी उपलब्धि हो गई थी, जहां तक मैंने समझा। तो रही बात प्रायश्चित की, ठीक है, तो जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी गए तो वैसे अर्जुन भी गए। हाँ, ये भी अब गुरुजी, हाँ? बोलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जल सेवन कर। हाँ, आप कह लीजिए, बोलिए। प्रायश्चित में एक घटना श्री रामचंद्र जी की भी है। जब वो लंका से वापस आए रावण का वध करके, तो उनके गुरुजी ने भेजा है नैमिषारण्य में, वो अपना प्रायश्चित करने वहाँ गए। देखिए, एक जब और हम बता रहे हैं। नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा होती है, जहाँ मनु शत्रुपा की तपोभूमि है, तो वहाँ पर उनका कुंड है। तो बोल रहे हैं कि उनकी गद्दी में श्याम वर्ण का बाल हो गया था। तो जब दिखाया गया, उन्होंने कहा तुमने ब्राह्मण को मारा है, ब्रह्म हत्या का दोष लगा है,
जाओ तुम वहाँ अपना प्रायश्चित करो। तो वो नैमी सारण में प्रायश्चित करने गए। ऐसी वहाँ राम भी गए। ये वहाँ तब आप बताइए, क्या उनकी भी उपलब्धि नहीं थी? नहीं, राम की उपलब्धि नहीं मानी जाती। हाँ? राम का चरित्र माना जाता है। तो राम के उपलब्ध नहीं थे, नहीं ज्ञान को उपलब्ध नहीं थे। नहीं, चलिए, जब उनका उपलब्धि चरित्र माना जाता है। राम का चरित्र माना जाता है, आदर्श माना जाता है। हम तो आपको साफ बात बता दें, हम तो बस एक ही आदमी के चक्कर पड़े, अपने चक्कर में, कि मैं कैसे निकल लूं, बस बात कर रहा हूं। क्योंकि किसी के निकलने से तो मैं तो नहीं निकल पाऊंगा। हाँ, किसी को उपलब्धि हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। ठीक है भैया, मैं कैसे निकल लूं उसके लिए मैं काम करता हूँ। मैं तो ज़्यादा इस सब में चक्कर में, कोई कह दे ये, मैं अगर एक बार पूछे क्या है तो मैं अपनी जानकारी से बोल दूंगा बरगद का पेड़। कोई बोले नहीं इमली दिख रहा है, बोला हो सकता है। हाँ? अगर बरगद हो सकता है तो इमली क्यों नहीं? ठीक है भैया, मैं बरगद समझ के उपयोग कर रहा हूँ, तुम इमली समझ के उपयोग करो। हाँ, एक बार जितना मुझे समझ है बोल दूंगा। ये बरगद हो तो भी मुझे क्या लेना देना, इमली हो तो भी क्या लेना देना। हाँ? समझ रहे हो? क्योंकि पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो मैं तो बस एक ही बात समझा कि अपना कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए काम करो। किसी की उपलब्धि हो या ना हो उससे हमें क्या मतलब। हाँ, और कैसे नाप लेंगे कि हुई थी कि नहीं हुई थी? क्योंकि इंच टेप थोड़ी हाँ, है। अपने पास तो ऐसी मशीन नहीं है और वो व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। अरे पूछे हाँ? भाई, आप भी पढ़ के बोल रहे हो, सुन को हम भी उनके बारे में पढ़ सुन के ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी समझ से कर रहे हैं और मैं अपनी समझ से कर रहा हूँ, और समझ आपको भी बाहर से मिली है उनके लिए, और मुझे भी वहीं से मिली है। सच्चाई आप समझ रहे हैं? जी, तो आपने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, ठीक है। क्या आपने समझा, क्या मैंने समझा, वो समझ के निकल लो। पकड़ो मत, सही गलत को पकड़ो मत। यहाँ कुछ सही है ना गलत। सही, बिल्कुल सही, गलत कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? जो कल हुआ उससे सीखो और पार जाओ, जहाँ से गुजर जाओ गुजर ही जाओ, पकड़ो मत। निकल जाओ। और बोलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। समझते समझते इतना समझना है, समझने के लिए कुछ नहीं है, यही है समझ, और यही आखिरी। हाँ, जहाँ तक मैंने समझा। अब आपने क्या समझा वो देख लो। हाँ हाँ, क्योंकि अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ है। ईश्वर व्यक्तिगत है महाराज। हाँ, वही मैं तो बोल भी देता हूँ, भाई देख लो अपने परमात्मा को। मैं अपने परमात्मा को देख रहा हूँ, तुम अपने को देख लो। ईश्वर व्यक्ति, हाँ एकदम, नो दो राय। हाँ वही। हाँ? ईश्वर एकदम। क्योंकि मेरा का विषय है ही नहीं है, सारे विषयों से परे है। तो स्वयं का विषय है, इसलिए सारे विषयों से परे है। तो आपका ईश्वर आप जानो। सबका अपना अपना ईश्वर है, सबका अपना अपना परमात्मा है। इसीलिए तो आज तक किसी ने बोल नहीं पाया। बिल्कुल, व्यक्ति नहीं कर पाया। हाँ, शब्दों के द्वारा वो कैसा है आज तक किसी ने बोल नहीं पाया। नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। संतों का है महाराज जी, छाछ है ये शब्द जो मक्खन तो वो लोग खा गए। ईश्वर रूपी मक्खन ऐसा। हाँ, तो ये छाछ आपको मक्खन तक पहुंचा देगा, मथोगे तो। इसी कारण आप छाछ तो दे रहे हैं, इसी कारण तो आप मथो। लोग आए। हाँ, छाछ में ही तो मक्खन है, लेकिन मथो। हाँ, समझ रहे हैं? मथो।
तो मथनी आज और तेज हो गई। हाँ, नहीं हो जाएगी ना, हो जाएगी। बहुत दिव्य स्थान है वो, वाकई में। हाँ बहुत। बहुत दिव्य। ठीक है। तो मतलब आज आपसे जो ये भेंट है, ये जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण है। मतलब उस वर्तमान में रह के इतनी गहराइयों से उसको जीना और उसमें होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कितना आपने ऐसे के ऐसे यूं रख दिया बिल्कुल मुंह हाँ, ऐसे, जैसा है वैसा। का वैसा का वैसा। जैसा है वैसा। और आखिरी में ये भी बोल दिया, जिसकी जो जाने। हाँ, और क्या, सबका अपना अपना है। और क्या, सबका अपना अपना है। अपना अपना है। देख लो। निकल लो जितनी। हाँ एकदम एकदम। बहुत ही ठीक है जी। ठीक। मात कर। नर्मदे